हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। तो देखिए बेटा, हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम के है ना लेक्चर 9 में आ गए। और इसके जस्ट पहले हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया था, सोल्यूशन सेचुरेटेड विथ H2S, है ना। तो उसमें क्या क्या सॉल्युबिलिटी हो सकती थी, बहुत मस्त जबरदस्त क्वेश्चंस भी किए, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के। रेंज फाइंड किया हमने, H+ आयन का रेंज क्या हो सकता है, या पीएच का रेंज क्या हो सकता है, या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन का रेंज क्या हो सकता है। इस पर बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे और पूरा बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट समझा था सोल्यूशन, है ना, सॉल्युबिलिटी व्हेन सोल्यूशन इज सेचुरेटेड विथ H2S, है ना। आज हम लोग जो करने जा रहे हैं बेटा, आप ये मान के चलो कि आयोनिक का ये जो पार्ट आज की क्लास में डिस्कस होने वाला है, ये इसके क्वेश्चंस आपको बहुत ही रेयर मिलने वाले हैं। और एडवांस में ऐसे क्वेश्चंस बेटे बन सकते हैं, कहीं कहीं पर हो सकता है कि आपको कहीं किसी को कोई एक छोटा सा क्वेश्चन इस तरह का मिल जाए आपको, अदरवाइज नहीं। और बट मैं आपको इसके ढेर सारे क्वेश्चन कराने जा रहा हूं विथ प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस एक साथ, है ना। तो सारी चीजें आप देखना ध्यान से और आगे बढ़ें, बात करें कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब बताएं, है ना। हाँ, बट इतना जरूर बता दे रहा हूं बेटा कि लेक्चर बहुत ही अल्टीमेट लेक्चर होगा। शायद इस तरह के लेक्चर्स शायद यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूं। तो आप एक बार चेक करना जरूर, ठीक है। तो शुरू करें उससे पहले बेटा, स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड मेरे प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है, ठीक है। और शुरुआत में ही बोल देता हूं बेटा कि सब्सक्राइब कर लिया करो, है ना, लाइक शेयर वगैरह कर लिया करो और कमेंट जरूर किया करो। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं और मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है, मैं उनका रिप्लाई भी करता हूं, ठीक है। कमेंट्स जरूर करें आप, ठीक है। ओके, तो क्या हम करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेटा जेडीजी सेक्शन की, कि झलक दिखला जा सेक्शन की बात कर लेते हैं। क्या क्या चीज़ हम लोग आज डिस्कस करेंगे और उसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि आज हम लोग कॉन्सेप्ट क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। तो झलक दिखला जा क्वेश्चन का आपका पहला क्वेश्चन देखो ये है ना। आप देख लो, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा नहीं, जस्ट आप एक नज़र डालो इन क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये आप देखो, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये पैसेज है, पैसेज पर बेस्ड क्वेश्चन हैं ये, देखिए आपके सामने कुछ इस तरह से ये। और ये देखो, एक सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने दिखाए बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन हैं बेटे। ये क्वेश्चन आपको देख के याद आ रहा होगा, ये क्वेश्चन जब हम लोग बात कर रहे थे ना सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक, जब हम सॉल्ट को ले रहे थे, एसिडिक बफर में डाल रहे थे, बेसिक बफर में डाल रहे थे उसमें, तो ये क्वेश्चन मैंने वहाँ पर दिखाया था आपको। मैंने कहा था कि ऐसे क्वेश्चन एम्फोटेरिज्म में मैंने आपको दिखाया था एक क्वेश्चन कि एम्फोटेरिक जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, तो देखो एम्फोटेरिज्म की ही बात हो रही है यहाँ पे बेटे। तो मैंने कहा था ना यहाँ पर मटेरियल बैलेंस की हमें जरूरत पड़ेगी, तो हम इस क्वेश्चन को आगे लेंगे आपके सामने। तो मैंने बोला था, तो देखो मैंने लिया यहाँ पर, है ना। कुछ इस तरह से हम लोग ये आपका झलक दिखला जा सेक्शन है। तो एक्चुअली में आज हम स्टार्ट करेंगे इस पार्ट को कहाँ से, मटेरियल बैलेंस से स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से हम लोग आयोनिक इक्विलिब्रियम में मटेरियल बैलेंस का यूज करते हैं। हालांकि दो चीजें होती है बेटा, एक होता है आपका चार्ज बैलेंस और दूसरा होता है मटेरियल बैलेंस, और उसको हम लोग बोलते हैं मास बैलेंस, ठीक है। तो होता क्या कि चार्ज बैलेंस हमारे आईआईटी एडवांस के सिलेबस में भी नहीं है। तो हम चार्ज बैलेंस अगर आप करना चाहते हो तो चार्ज बैलेंस का प्रॉपर नोट्स बहुत अच्छे से बना रखे हैं, मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ठीक है। बट मटेरियल बैलेंस पर पूरा समझने के बाद और इसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से फिर यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे। तो बहुत तगड़े से सीखना है बेटा। हाँ, अब यहाँ पर क्या कि अब इसमें बेटा आपका सॉल्युबिलिटी भी यूज होगा, इसमें आपका बफर भी यूज होगा, इसमें आपका सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस भी यूज होगा, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होने वाले हैं। और प्लस एक चीज यहाँ पर और ऐड हो गया, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज मटेरियल बैलेंस और मास बैलेंस। तो कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, एक एक चीज एकदम जीरो से सुपर हीरो लेवल तक का समझाऊंगा, पूरा एडवांस तक एकदम आपको क्लियर हो जाएगी बात कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कैसे कैसे हो सकती हैं। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, लेट्स रोल, और बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज एंड मास बैलेंस। कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज एंड मास बैलेंस। मास बैलेंस को हम लोग बेटा एक नाम और भी देते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, मटेरियल बैलेंस। मटेरियल बैलेंस बहुत प्रॉपर तरीके से बेटा समझना है। और हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें समझाई हैं, जैसे ही मैं आपको ये मटेरियल बैलेंस समझा लूंगा, जैसे मैं आपको मटेरियल बैलेंस समझा लूंगा, उसका जो भी चीजें यहां पर यूज होने वाली हैं सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो चीजें बहुत आसान होंगी बट बहुत इंपॉर्टेंट होगी, बहुत यूनिक चीजें होंगी बेटा, देख लेना आप, अभी आपको समझ में आएगा अभी, ठीक है। मटेरियल बैलेंस शुरू करते हैं बेटे। और मटेरियल बैलेंस है ना, चार्ज और मास बैलेंस की बात करें तो पहले हम मटेरियल बैलेंस की बात करेंगे, फिर चार्ज बैलेंस आपको दिखाएंगे जस्ट, ठीक है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग कर सकते हैं, फॉर मतलब चूंकि साइंस की बात हो रही है तो नॉलेज के लिए आप रख सकते हो। सो कॉन्सेप्ट ऑफ मास बैलेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ मास बैलेंस, या फिर बेटा इसको और क्या नाम दें, इसको और क्या नाम देते हैं, मटेरियल बैलेंस।
मटेरियल बैलेंस, है ना। तो चार्ज एंड मास बैलेंस के लिए देखिए शुरू कीजिए, अब ध्यान से देखिएगा बेटे आप, है ना। शुरू करते हैं यहाँ से। तो हम बात करने जा रहे बेटा चार्ज एंड मास बैलेंस की। मान लो आपने कोई भी डाइप्रोटिक एसिड लिया, आपने कोई सा भी एक डाइप्रोटिक एसिड लिया। अब यहाँ से बेटा समझना बात को, तो डाइप्रोटिक एसिड लिया तो पहले डिसोसिएट हुआ, H प्लस दिया, HA माइनस दिया, फिर HA माइनस ये वाला आगे बढ़ा, H प्लस और A-2, ये एकदम आपको पता है पहले से आप करो। और बेटा किसी भी सोल्यूशन में आप पानी तो लेके रखते ही रखते हो, तो पानी है अगर तो बेटा H2O को आप H प्लस और OH माइनस के फॉर्म में लिख सकते हो। तो बेटा आप इसको ये अंडरस्टूड होता है कि ये रिएक्शन जरूर हो रही होगी सिस्टम के अंदर, कभी हम लिखते हैं कभी हम नहीं लिखते हैं, है ना। लेकिन रियलिटी ये है कि ये रिएक्शन जरूर होती है और ये सब के सब आपस में साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में होते हैं, है ना। तो ये अंडरस्टूड होता है, अगर आपने नहीं लिखा है तब भी इसका मतलब मान के चलो बेटा कि H2O का ये रिएक्शन लिखा हुआ है ना। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, जब जरूरत होती है तब लिख लेते हैं और जब जरूरत नहीं होती है तो नहीं लिखते हैं, तो अभी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये मान के चलो कि पानी का रिएक्शन जरूर साथ में चल रहा होगा। सो वाटर इज ऑलवेज प्रेजेंट। वाटर भाई एसिड की बात कर रहे हो, और एसिड को जो आपने अरहिनियस एसिड को डिफाइन किया, तो अरहिनियस एसिड बेटे क्या होता है, जो पानी में H प्लस देता है, तो बेटा पानी तो फिक्स हो गया ना। सो वाटर इज ऑलवेज प्रेजेंट, एवरीथिंग इज इन इक्विलिब्रियम इन वाटर। तो सब कुछ यहां पर इक्विलिब्रियम में है, सारी चीजें इक्विलिब्रियम में है, और ये आपका क्या चल रहा है, दैट इज साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। आपको पता है बहुत अच्छे से। अब हम किस तरह से, अच्छे से बताओ, मास बैलेंस से बेटा एक चीज समझ रहे होगे कि मास तो कंजर्व होता है। मान लो अगर आपका 10 ग्राम मास था, तो बेटा अगर वो टुकड़े टुकड़े भी हो गए उसके, तो इन सब का सम निकालोगे तब भी तो बेटा 10 ही ग्राम रहेगा ना। एक चीज हम आपसे और यहां पे पूछें कि मान लो बेटा हमारे पास ए था कुछ 10 ग्राम, ठीक है। अब ए का क्या है कि ए इतना था 10 ग्राम, समझिएगा बेटे बात। अब ए टूटा तो ए का जो बचा हुआ पार्ट है वो इतना रह गया, और बाकी के और फ्रेगमेंट दूसरे पार्ट में हो गए, लाइक बी सी डी बना दिया कुछ इस तरह से। तो ये जो था ए का इनिशियल ए नॉट था, और कुछ जो ए बच गया वो सपोज ए है, और कुछ क्या बन गए, ए का ही पार्ट, लाइक A1 बन गया, A2 बन गया, A3, ए का ही पार्ट बाहर जा रहा है। तो बेटा बताओ इनिशियली जो ए नॉट था वो कितना था, 10 ग्राम था। बताओ बेटा, अब फाइनली चूंकि मास कंजर्व है, यहीं से समझ लेना, चूंकि मास बेटे कंजर्व है, तो अगर ये 10 ग्राम था, ये इनिशियली कितना था, 10 ग्राम था, और अगर हम इनको और इन सबको मिला दें ऐसे करके, तो बेटा इन सबका भी सम कितने ग्राम आना चाहिए, क्या 10 ग्राम आना चाहिए। आर यू एग्रीड? यस, आना चाहिए। तो ए नॉट था, उसका ए का कितना पार्ट बच गया, ए पार्ट बच गया, और इतना पार्ट क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। इतना पार्ट इसका बच गया, बाकी का पार्ट क्या हो गया, डिसोसिएट होकर A1 A2 A3 A4 में चला गया। यानी कि हम यहां पे ये बोल सकते हैं क्या बेटे, कि जो ए नॉट इनिशियल था वो क्या होगा, जो बच गया ए प्लस वो, और प्लस क्या होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड प्लस A4, मास इज कंजर्व्ड, और इन सब का सम भी कितना होगा, 10 ग्राम होगा। तो दिस ए नॉट इज इक्वल्स टू, है ना, दिस ए, है ना, ये, है ना, लाइक यहां पे सपोज ये बच गया बेटा कितना, कुछ एग्जांपल ले सकते हो, लाइक ये 1 ग्राम बच गया, 1 ग्राम बच गया, समझ रहे हो। लाइक ये यहां पर चला गया कितने ग्राम, सपोज 1.5 ग्राम, यहां पे चला गया सपोज 1.5 ग्राम, है ना, यहां पे चला गया सपोज, है ना, 2 ग्राम, समझ रहे हो ना बेटे। तो ये आपका कितना हो गया, 3 और 1 4 और 2 6, और यहां पे चला गया सपोज 4 ग्राम। तो आप बताओ बेटा, 4 2 6 और 3 9 और 1 10, तो बेटा बताओ ये पूरा का पूरा, है ना, 10 ग्राम कंजर्व है कि नहीं कंजर्व है, और था भी कितना, 10 ग्राम था। तो बताओ मास बैलेंस, बहुत सिंपल तरीके से जा रहा हूं ना बेटा, एकदम जीरो से एकदम शुरुआत का नहीं समझाना चाह रहा हूं, तो समझिएगा जरा इस बात को। तो मास को हम कंजर्व कर सकते हैं, मास कैन ऑलवेज बी कंजर्व्ड, मास कैन ऑलवेज बी कंजर्व्ड, ठीक है। चलिए पानी पीते हैं। इसको ऐसे कह सकते हो, ये वाला पार्ट 10 था, और इधर वाला पार्ट भी कितना आएगा, टोटल 10 आएगा। चलिए अब हम ए की बात करें तो ए को कंजर्व कर। अब यहां पर एक चीज और समझो बेटे, यहां पर हम एटम को कंजर्व करेंगे, कभी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल को कंजर्व नहीं करेंगे। जैसे ए यहां पर है, अब यहां पर भी समझो, यहां पर यहां से समझाओ मैं, देखो ए यहां पर है बेटे, ए यहां पर है, ए यहां पर है ना। लेट ये जो ए था, ए की बात कर रहा हूं, लेट ये जो ए था, अब कुछ एग्जांपल फिर से ले रहा हूं, अलग से एग्जांपल समझाने की कोशिश करो। 10 ग्राम था इसमें, इस H2A के अंदर ए 10 ग्राम था, और बेटा ये जो बच गया, सपोज ये बच गया कितने ग्राम, सपोज ये आपका 5 ग्राम बच गया, समझना, लेफ्ट रिएक्शन हुआ, तो ये पूरा कंज्यूम नहीं हुआ, इस ए का टोटल 10 ग्राम था, और 10 में से बेटा कितने ग्राम बच गया, 5 ग्राम बच गया। ए की बात कर रहा हूं, ए पे ही फोकस मैं कर दूं पहले, जहां जहां पर ए है मैं वहां पे फोकस कर दूं। इसमें थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका, और तगड़े से समझेंगे इस बात को। और यहां पर भी देखो बेटा ए है, 5 ग्राम बच गया बेटा, 2 ग्राम यहां पर ए चला गया,
और 3 ग्राम यहां पे एक चला गया। तो ए का मास तो बेटा थोड़ा सा, और कहीं तो ए है नहीं, तो जहां जहां ए है हमने ए को चेक किया, जहां जहां ए है हमने ए को चेक किया। अब ए टोटल था 10 ग्राम, यानी ये क्या है, ए नॉट, दिस इज ए नॉट। जो बच गया सपोज दिस इज ए, और ये बन गया सपोज दिस इज A1, और यहां पर जो बना सपोज दिस इज A2। अब बेटा बताओ क्या ए नॉट जो 10 ग्राम है, बेटा बताओ 10 ग्राम था और कितना बचा, वो 5 ग्राम, यानी ए 5 ग्राम और प्लस बेटा A1 और A2 में चला गया ये A1 प्लस A2। तो बेटा बेटा ये 5 ग्राम बच गया था ये, और ये 2 ग्राम में कन्वर्ट हो गया था, और बेटा ये कितने 3 ग्राम में कन्वर्ट हो गया था। बेटा बताओ ये टोटल सम मास कंजर्व हुआ कि नहीं कंजर्व हुआ। तो हम एक पर्टिकुलर एटम के लिए हम क्या करते हैं, मास को कंजर्व कराते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड सिंपल मटेरियल बैलेंस और मास बैलेंस। बट हमें ये काम ग्राम के फॉर्म में नहीं करना है, हम आगे इस बैलेंस को कंसंट्रेशन के फॉर्म में लेके जाएंगे। अब कैसे लेके जाएंगे, वही तो मैजिक होगा। इस मास को हम सीधे कंसंट्रेशन के फॉर्म में आपको लाके दिखाएंगे, क्योंकि हम जब केसी का फॉर्मूला यहां पर लिखेंगे तो हम कंसंट्रेशन के फॉर्म में ही तो लिखेंगे बेटा, ग्राम के फॉर्म में तो हम नहीं लिखते हैं। बट लॉजिक तो यही है ना, और इसी लॉजिक को हम अभी आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए जरा सा आगे, अब वो लॉजिक क्या बोलता है कि अगर हमें ए के मास को कंजर्व कराना है ना, सो ए कैन बी सेफली कंजर्व, क्योंकि आपको पता है कि ए कहां कहां पे जा रहा है, तो जिसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज है आप उसी को कंजर्व कराओ। क्योंकि मान लो आपको नहीं पता कि ए और भी कहीं जा चुका होगा, तो कैसे कंजर्व करा सकते हो, पता है कि H2A था, तो यहां पर ये 10 ग्राम था, कुछ बच गया यहां पर 5 ग्राम, और यहां पर चला गया और यहां पर चला गया, और पूरा और कहीं नहीं जा रहा, बस यहीं पर ये इतना सिस्टम है। तो यू कैन कंजर्व ए सेफली आप ए को कंजर्व करा सकते हो। अब उसके लिए देखो बेटा क्या होता है कि आपको पता है कि मोल क्या होता है, मास बाय मोलर मास, समझिएगा, मास बाय मोलर मास। तो अगर हम मोलर मास को इधर ले जाएं, मोल से मल्टीप्लाई करें तो मास आ जाएगा। सो मास इक्वल्स टू क्या होगा, मोल इनटू मोलर मास। एंड सपोज जो ए है उसका मोलर मास Ma है। तो बताओ बेटा, अब सोचो मैंने यहां पर क्या लिखा है, जनरली जो सब्सटेंस एक ही कंपाउंड से आ रहा है उसका एटम या मास बैलेंस करते हैं। जैसे H2A से ही तो A आ रहा था, HA माइनस बना था, फिर A-2 बना था, यहीं से तो निकल के ये आया था, हम उसको कंजर्व कराते हैं एक ही कंपाउंड से। तो हमने ए को यहां पर कंजर्व करा, ये कहने का मतलब है। सो इन H2A A इज कमिंग ओनली फ्रॉम H2A। तो जो ए है वो H2A से ही आ रहा है, जो एक पर्टिकुलर कंपाउंड से आ रहा है, हम उसी को कंजर्व कराते हैं। ये चीज आप आगे समझोगे। सो ए कैन बी सेफली कंजर्व। चलो, और आपने मास का फॉर्मूला आपको पता है, कोई नया चीज है क्या, नहीं है ना बेटे। अब देखो आगे बढ़ो, समझो छोटी छोटी चीजों को लिंक कर रहा हूं। अब बताओ, मान लो कि ये आपके पास कंपाउंड H2A है, H2A है, एक इंडेक्स फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है कि मान लो बेटा इस H2A के अंदर हमें ए के मोल निकालने हैं, तो हम ए का इंडेक्स देखें। इंडेक्स ये होता है जो यहां पे, जैसे ए का इंडेक्स यहां पे 1 है और हाइड्रोजन का इंडेक्स 2 है। तो अगर हमें इस कंपाउंड के अंदर जिसका भी मोल निकालना है, लाइक हमें ए का मोल निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला होता है क्या, देखो मैं ऊपर लिखता हूं, मोल्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू इंडेक्स ऑफ ए इनटू मोल्स ऑफ कंपाउंड वेयर ए इज प्रेजेंट। तो ए कहां प्रेजेंट है, इस पूरे कंपाउंड के अंदर, तो यहां पर मोल्स ऑफ H2A हो जाएगा, राइट। अब बताओ बेटा, तो यहां से देखो ये इंडेक्स फॉर्मूला बोलते हैं इसको मैंने खुद नाम दिया है, ये दिस इज नेम्ड बाय VKS। इस फॉर्मूले को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स फॉर्मूला, ये मैंने यहां पर लिखा, ठीक है। तो बेटा बताओ मोल्स ऑफ ए निकालना है अगर इसके अंदर, तो बताओ बेटा ए का इंडेक्स कितना है, 1 है, तो 1 इनटू मोल्स ऑफ दैट कंपाउंड है ना, वेयर दिस ए इज प्रेजेंट, तो ए इसी के अंदर प्रेजेंट, तो इसका मोल, तो इंटू, सो इंडेक्स इसका 1 था, इंटू मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड, देखो ये आ गया, सो इंडेक्स ऑफ ए इंटू मोल्स ऑफ H2A। अब बेटा इंडेक्स, अब बताओ किसका मोल आ गया, ए का मोल आ गया, और जब ए का मोल आ गया तो उसका मास निकालने के लिए आप इसको इस ए के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर मास ऑफ ए क्या हो जाएगा, 1 इंटू मोल्स ऑफ H2A। ये क्या है बेटा, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है, मोल्स ऑफ ए है। अगर हम ए के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें तो मास ऑफ ए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। सो व्हाट इज मास ऑफ ए, मास ऑफ ए इज 1 इंटू, और 1 क्या था यहां पर, इंडेक्स ऑफ ए वेयर इन दैट कंपाउंड वेयर ए इज प्रेजेंट। सो मास ऑफ ए का फॉर्मूला क्या बन गया, आप सुनते जाना, क्या बन गया, इंडेक्स का 1 था, सो 1 इंटू मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड इंटू मोलर मास H2A का नहीं, किसका, ए का मोलर मास। कैसे, क्योंकि बेटा ये मोल किसका आया है, ए का मोल आया है ना, तो अगर आपको ए का मास निकालना है तो आपको ए के मोलर मास से मल्टीप्लाई करना होगा उसके मोल में। सो दिस इज मोल्स ऑफ ए। अब इसमें अगर ए के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें तभी तो उसका मास आएगा। सो मास यानी इंडेक्स इज इंपॉर्टेंट। मान लो यहां पर 2 होता ए के सामने, तो 2 इंटू मोल्स ऑफ ए इंटू एम ए हो जाता, मास ऑफ ए आ जाता। 3 होता है यहां पर, जैसे कि अगर मैं यहां से बोल आगे दिखाता हूं, नेक्स्ट एग्जांपल दिखाता हूं, वही ऐसा ही कुछ एग्जांपल मैंने नेक्स्ट लिया है, जरा देखो। जैसे मैंने कहा कि HA3 है, तो बताओ इसका इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होगा, लिखो जरा सा। अगर हम यहां पर बात करें मोल्स ऑफ ए की, तो क्या होगा, इंडेक्स ऑफ ए, इंडेक्स फॉर्मूला लिखो, इंटू मोल्स ऑफ
दैट कंपाउंड वेयर दिस ए इज प्रेजेंट, तो मोल्स कहां पे प्रेजेंट है, ये कंपाउंड एलिमेंट कहां पे एटम प्रेजेंट है, Ha3 में प्रेजेंट है। सो मोल्स ऑफ ए, देखिए जरा सा, तो बेटा मोल्स ऑफ ए क्या हो गया, इंडेक्स ऑफ ए 3 है यहां पर, इंटू मोल्स ऑफ दैट कंपाउंड टेकन वेयर ए इज प्रेजेंट, देखो ए इज प्रेजेंट है। अब ये किसका मोल आया, ए का मोल आया ना बेटे, दिस इज मोल्स ऑफ ए, तो अगर हम इसका मास निकालना है तो हमें एक ही मोलर मास से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसके मोल में ये मोल है, उसमें हम उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेट दैट मोलर मास इज एम ए। सो क्या हो जाएगा 3 इंटू मोल्स ऑफ H3A, सो 3 इंटू मोल्स ऑफ H3A इंटू मोलर मास ऑफ ए, यहां से मास ऑफ ए, और सभी के मास आ जाएंगे, तो फिर हम मास को क्या कर लेंगे, हम ये काम क्यों कर रहे हैं, फिर हम मास को क्या कर लेंगे बेटा, कंजर्व कर लेंगे और काम हो जाएगा हमारा। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आपको अभी कंजर्वेशन ऑफ मटेरियल बैलेंस या मास बैलेंस पे लेके चल रहे हैं। मटेरियल बैलेंस आपको अभी समझ, तो पहले तो मास निकालना आ गया कि किसी भी कंपाउंड के अंदर का मैं किसी भी एटम का मास निकालना तो ऐसे निकालेंगे। बेटा बताओ परफेक्ट, अब यही पे कमेंट मारना कि बेटा ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। चलिए आ गई, आ गई, आपको समझ में आ गई, आपने बोल दिया, मैंने सुन लिया। चलिए अब सुनिएगा जरा ध्यान से और गौर फरमाइएगा। अब हमने ये रिएक्शन लिया, अब हमने ये रिएक्शन लिया, अब बेटा इस रिएक्शन पे गौर फरमाइएगा। अब जनरली बेटा हम किसके लिए, उसके लिए बात करते हैं, तो हमने यहां पर H2A है, H2A से A निकल रहा है, देखो HA के फॉर्म में और A-2 के फॉर्म में, इसका कुछ इनिशियल मास रहा होगा। अच्छा अब मास का फॉर्मूला बेटे क्या हो जाएगा, याद करो। अब मास का फॉर्मूला अगर हम लिखें, किसी भी सब्सटेंस के मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, है ना, तो मास इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, इंडेक्स, है ना, मास अगर हम सपोज x का निकालना है, सो इंडेक्स ऑफ x इंटू मोलर मास, सॉरी मोल्स ऑफ दैट कंपाउंड वेयर x इज प्रेजेंट, जहां से आपने x की बात की है, प्रेजेंट इंटू मोलर मास ऑफ x, यही होगा ना बेटे मास का फॉर्मूला, मास ऑफ x का। अब सुनिएगा जरा ध्यान से, गौर फरमाइएगा। तो इसका कुछ इनिशियल मास होगा कि नहीं होगा, पहले वो निकालते हैं। चलो बताओ, ध्यान से देना बेटा, हम ए को कंजर्व करा रहे हैं, हम ए को कंजर्व करा रहे हैं, तो हम इसके अंदर ए को फोकस करें। कहां कहां पर, पहले अंडरलाइन कर लो, कहां पर इसकी बात होगी, देखना इसके अंदर इसकी बात होगी, यहां पर ए की ये वाली बात होगी, और यहां पर ए की बात होगी, और हमें ए के लिए और कहीं ए नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है। HA ले लिया आपने, यहां पर 2 बार लिखा तो आपको 1 बार ही लेना है, ठीक है, क्योंकि मास तो बेटा जो भी है वो तो कंजर्व रहेगा ना, HA यहाँ पे मास तो वही रहेगा उसका, ऐसे ले लिया। चलिए ओके हो गया। अब इसका इनिशियल मास, इसका इंडेक्स है 1, सो 1 इंटू, अब इंडेक्स फॉर्मूला यूज करो, 1 इंटू इंडेक्स ऑफ ए, 1 इंटू, तो इंडेक्स 1 है, इंटू मोल्स ऑफ दैट कंपाउंड, इस कंपाउंड का मोल कितना नजर आ रहा है यहाँ पर, जो भी होगा हमने यहाँ पे सीधे मोल ही लिख दिया, समझ लेना बेटा। तो मोल्स ऑफ H2A, देखो 1 इंटू मोल्स ऑफ दैट कंपाउंड वेयर दिस एटम इज प्रेजेंट, इंटू ए की बात करो तो मोलर मास ऑफ ए, और ये कौन सा इनिशियल मास, जैसे कि आपने इनिशियली कितना इसका ग्राम लिया था, 10 ग्राम लिया था, इसको ऐसे समझो, आपने इसका इनिशियली कितना लिया था, 10 ग्राम लिया था, फिर ये बच कितना गया था, 5 ग्राम, फिर चला गया था इधर 3 ग्राम, और इधर चला गया था 2 ग्राम, तो इनिशियल आ गया। अब कितना बच गया इक्विलिब्रियम पे, वो भी तो लिखना होगा, तो इनिशियल मास हो गया। अब ये 10 ग्राम है किसका, इसका इन तीनों के सम के बराबर होगा बेटे, तो जरा देखो समझो, तो इसका मतलब फिर से अब क्या, ये तो इनिशियली आ गया, अब यही तो टूटा और आगे कुछ बचा और कुछ टूट के दूसरे फॉर्म में चला गया, तो H2A कुछ बच गया और कुछ HA- में A चला गया और कुछ A-2 में A चला गया, बट इन तीनों का सम 10 ग्राम आना चाहिए कि नहीं, तो वही मैं कहना चाह रहा हूं। तो बेटा जो बचा, तो फिर से आप इसको देखो, क्या लिखोगे आप बेटा बताओ, 1 इंटू मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड इंटू मोलर मास ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, तो इक्विलिब्रियम पे कितना बचा इनिशियली भाई, T इक्वल टू 0 का कंडीशन है, कि T इक्वल टू 0 का कंडीशन है बेटे, और ये जो बचा है ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, कि इक्विलिब्रियम पे अब ये इतना बच गया, तो वही तो बच रहा है ना बेटा, H2A तो 5 ग्राम बच रहा है कि नहीं बच रहा है। चलिए तो अब इसका मतलब वो समझ गया ना सीधे, तो 1 इंटू मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड इंटू मोलर मास ऑफ किसका, चूंकि ए की बात करो तो ए का मोलर मास, देखिए एट इक्विलिब्रियम। चलो यहां पर, अब यहां पे आ जाओ, अब इसकी बात करें अगर, तो हमें बता दो कितना इंडेक्स है, 1 है, तो 1 इंटू मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड। अब चूंकि अब इसकी बात करो ना बेटा, तो अब ये जो इसके अंदर ए है, इस कंपाउंड के अंदर है ना, तो 1 इंटू मोल्स ऑफ HA- ये हो गया, इंटू मोलर मास ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम, प्लस अब यहां पे आ जाओ, तो इसमें इंडेक्स यहां भी 1 है, सो 1 इंटू, देखो 1 इंटू इसी कंपाउंड के अंदर यही है, मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड, सो मोल्स ऑफ A-2, मोल्स ऑफ A-2 इंटू मोलर मास ऑफ ए की बात करो एट इक्विलिब्रियम। बताओ बेटा, तो ये जो चीज है इसको हम अगर आप समझें तो ऐसे समझ सकते हैं, कैसे कि बेटा अगर ये आपका 10 ग्राम था,
तो ये जो बच गया इक्विलिब्रियम पर, ये 5 ग्राम बचा। HA माइनस में जो A आया था वो कितने आया था, 3 ग्राम आया था, और यहाँ पर ये 2 ग्राम आया था। तो बेटा बताओ 10 इक्वल्स टू 5 + 3 + 2 10 आया कि नहीं, बताओ बेटा, क्या ऐसे लिख लोगे आप? अभी और आगे आपको और एग्जांपल्स देंगे, तो बताओ बेटा इंडेक्स फॉर्मूला लगा के ये काम कर लोगे, मास को कंजर्व करा लोगे ना आप? आई होप बेटा एकदम समझ गए होगे, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एडवांस, आप एक बार में समझ गए होगे इस चीज को। अब यहां पर आप देखो, यहां भी एमए है, यहां भी एमए है, यहां भी एमए है, एमए इज कॉमन टू ऑल, मतलब एमए क्या हो जाएगा, कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। सो एमए इज कॉमन टू ऑल, सो कैंसिल्ड आउट, एमए कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। और एमए अगर कैंसिल्ड आउट हो गया बेटे, तो जरा देखो सबसे एमए हटा दो, तो देखो जहां जहां पे एमए था हट गया। अब ये बचा 1 × मोल्स ऑफ H2A, 1 × मोल्स ऑफ H2A, 1 × मोल्स ऑफ HA माइनस, है ना, और यहाँ पर 1 × मोल्स ऑफ A2 माइनस। यहाँ पर MA था जो कि हट गया, चूंकि आप A की बात करें तो मोलर मास यहाँ भी MA था, यहाँ भी MA था, यहाँ भी MA था, यहाँ भी MA था, है ना, वो आपने क्या कर दिया, उसको हटा दिया। देखो ये वाला MA को आपने उड़ा दिया क्योंकि कॉमन था, उड़ गया, तो बाकी का जो बचा हमने वो लिखा यहाँ पर, यू कैन चेक, आप देख सकते हो। अब सुनो बेटा, जहाँ भी ये रिएक्शन आप करा रहे हो उस सिस्टम का कुछ वॉल्यूम V होगा ना, इस पूरे सिस्टम के लिए वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, जो भी है वो फिक्स्ड होगा। तो अगर हम बात करें कि इसके रिस्पेक्ट में वॉल्यूम कितना होगा, तभी आप V बोलोगे, क्योंकि ये भी इसके अंदर पूरा का पूरा थ्रू आउट सिस्टम के अंदर थ्रू आउट प्रेजेंट है। इसके रिस्पेक्ट में वॉल्यूम V होगा, इसके रिस्पेक्ट में वॉल्यूम V होगा, इसके रिस्पेक्ट में वॉल्यूम V होगा। तो इसका जो भी वॉल्यूम है उससे हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर लेंगे ऐसे। ओहो देखो कहाँ पहुंच रहे हैं, देखो कहाँ पहुंच रहे हैं। तो बेटा तो मोल पर लीटर इज व्हाट, मोलैरिटी। So divide it by volume of solution in liter. Suppose volume of complete solution is V liter. So divide whole equation by V liter. इस पूरे को V से आप क्या कर लें, डिवाइड कर लें। So this becomes what? तो देखो डिवाइड किया मैंने, अब हर चीज देखो सब समझो बेटा, मटेरियल बैलेंस को पहले अच्छे से। तो देखो डिवाइड किया हमने V से, कैसे आया पहले मैं वो दिखाना चाहता हूं। जैसे डिवाइड किया दिस बिकम्स मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन, तो इसी को हम बोलेंगे। अब बेटा बताओ ये मोल्स ऑफ H2A बाय V, हम बात एक ही कर रहे थे लेकिन देखो रिलेट किससे हो गया, हो जा रहा है ये मोल्स ऑफ H2A बाय V है, तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2A इनिशियली। तो दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2A नॉट एट T = 0। फिर ये 1 × मोल्स ऑफ H2A बाय V, तो मोल्स ऑफ H2A बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2A एट इक्विलिब्रियम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2A एट इक्विलिब्रियम। यहां पर क्या 1 × मोल्स ऑफ HA माइनस बाय V, तो ये क्या होगा, मोलैरिटी ऑफ HA माइनस, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA माइनस एट इक्विलिब्रियम। मोल्स ऑफ A-2 बाय V, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2 माइनस एट इक्विलिब्रियम। ये लीजिए जनाब, दिस इज कॉल्ड मास बैलेंस इक्वेशन फॉर A, एंड दिस इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2A। H2A नॉट को आप C बोल सकते हो या S बोल सकते हो, जो बोलना है वो बोल सकते हो। सो H2A नॉट इक्वल्स टू H2A प्लस HA माइनस प्लस A2 माइनस। अब इसको मैं आपको डायरेक्ट लिखना सिखाऊं, वापस चलते हैं कैसे, अगर आप तरीका समझ गए। देखो सिंपल कुछ नहीं करना है, कौन से देखो मैकेनिज्म आपने पूरा बेटा समझा। अब देखो क्या करना है, सीधे आप यहाँ पर जहाँ जहाँ A है जिसको आप बैलेंस करना चाहते हो उसको आप पहले मार्क कर लो, कर लिया, उसका इंडेक्स देख लो, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, कुछ नहीं, क्या करना है 1 है, सीधे इस पूरे कंपाउंड का कॉन्सेंट्रेशन लिखो। भाई तो प्रूव करके दिखा दिया ना, तो अब तो कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में डायरेक्ट लिखता, हम A को ही लेके चले थे मास, बट वो फाइनली कन्वर्ट हो गया कॉन्सेंट्रेशन, इनके कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में, तो अच्छी बात है ना, हमको ये तो चाहिए था कि किसी के लिए। तो बेटा क्या लिखोगे, देखो देखो यहाँ से दिखाता हूँ आपको, तो अब क्या लिखोगे H2A नॉट, और चूंकि इसमें इंडेक्स जो है वो देखो 1 है, तो 1 × फिर यहाँ पे HA माइनस इंडेक्स A का कितना, A का इंडेक्स देखो 1 × कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA माइनस एट इक्विलिब्रियम, प्लस जहाँ पर भी A है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A-2, इसका इंडेक्स A का यहाँ पर भी 1 है, सो 1 × एट इक्विलिब्रियम। लीजिए हो गया बैलेंस। हाँ, और प्लस जो बच गया था बेटा वो तो लिखना है ना, H2A तो 10 टोटल था ना, बच कितना गया, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2A एट इक्विलिब्रियम, ये लीजिए सीधे लिख दिया। और इसका यहाँ पर भी इंडेक्स कितना है, 1 है, 1 है, ये लीजिए, ये लीजिए। जैसे हमने H3A की बात की थी कहीं पे, जरा देखो H3A की बात हुई थी, HA3 की बात हुई थी, HA3 की बात हुई थी, ये HA3 है, बात समझ रहे हो। तो HA3 की बात अगर यहाँ पे हो रही है बेटे, है ना, या AXBY के फॉर्म में भी बात हो सकती है ना, हालांकि यहाँ पर है ना आप ऐसे भी ले सकते हो या कोई सा भी जनरल फॉर्म ले सकते हो, किसी भी तरह का फॉर्म ले सकते हो, है ना। H3A अगर इसको H3A बोलते हैं, रुकिए एक एग्जांपल मैं आपको और समझाना चाहता हूँ मास बैलेंस का डायरेक्ट, है ना, देखिएगा, गौर फरमाइएगा, रुकिएगा, वेट, हम पहुँचे कहाँ थे, यहाँ तक पहुँच गए थे बेटे, यस। इसके बाद हम एक पेज ऐड करते हैं, जरा देखिए कैसे समझाना चाहता हूँ एक चीज़ आपको। मान लो हमारे पास ये होता, मान लो हमारे पास कुछ ये होता, जस्ट देखो, है ना, HA3 की ही बात होती है, अगर HA3 की,
HA3 नहीं बल्कि H3A होगा ना बेटा, क्योंकि H तो वैलेंसी 1 ही होगा, H3A होता है ना। तो पहले ये क्या देता, H प्लस प्लस H2A माइनस, फिर H2A माइनस, देखना जरा ध्यान से, H प्लस डायरेक्ट लिखना है बेटे, फिर ये बेटा HA2 माइनस दे देता, फिर HA2 माइनस, फिर बेटा H प्लस देता, और प्लस बेटा A माइनस 3 दे देता। A कहाँ पर है, मार्क कर लो एक बार, A कहाँ पर, यहाँ पर है, यहाँ पर है बेटे। चूँकि H2A ले चुके हो तो दोबारा नहीं लेना है आपको, फिर HA माइनस 2 यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, एक ही बात है, और ये यहाँ पर ले लो। इंडेक्स भी इनका मार्क कर लो, इसका इंडेक्स 1 है, इसका इंडेक्स 1 है, इसका इंडेक्स 1 है, इसका इंडेक्स 1 है, ठीक बेटे। चलो अब इनके इंडेक्स 2 3 भी हो सकते, तो 2 3 होते तो वैसे भी कर लेते। अब चलो बताओ, तो हम बेटा सीधे लिखें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3A नॉट, चूंकि A का इंडेक्स 1 है तो 1, इसको जो बच गया होगा इक्विलिब्रियम पे तो H3A 1 इंटू इंडेक्स A का ही लेना है एट इक्विलिब्रियम, प्लस कहाँ पे कन्वर्ट हो, यहाँ यहाँ यहाँ, तो क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2A है ना माइनस 1 इंटू प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या देखो HA माइनस 2 एट इक्विलिब्रियम और प्लस बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस 3 1 इंटू एट इक्विलिब्रियम। दिस इज मटेरियल बैलेंस फॉर A, दिस इज मटेरियल बैलेंस फॉर A। बेटा बताओ क्या कर पाओगे ये काम, और इसका अभी तगड़ा एप्लीकेशन आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए तो ये बात आपने समझा, तो चलो आपको एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल है बेटे, स्त्री दिखाया था तो अब स्त्री PO4 ले लेते हैं। अब यहीं से देखो पहले, अब इसमें किसको आप मटेरियल बैलेंस, सपोज हम P को बैलेंस करना चाहते हैं, मास बैलेंस हो P के लिए, क्योंकि यहाँ से देखो ये P है, P निकला यहाँ गया, और ये दोनों सेम है, कोई बात नहीं, एक को लेना है, फिर यहाँ पर P गया, ये और ये दोनों सेम है तो छोड़ दो इसको, फिर यहाँ गया। तो जरा मार्क कर लो कि कौन कौन सा हमें, तो हमें एक ये वाला पार्ट, ये हो गया इनमें से, फिर ये समझ रहे हो। अब इनमें से एक ही बात है बेटा, जो भी मास है इन दोनों का तो वही रहेगा ना, हाँ फाइनली टोटल। अच्छा अब इसका इंडेक्स यहाँ पर 1 है, इसका इंडेक्स यहाँ पर 1 है, इसका इंडेक्स यहाँ पर 1 है, इसका इंडेक्स यहाँ पर 1। ऐसा जरूर नहीं है बेटा 1 हो, ऐसा जरूर नहीं है 1 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो आगे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल, अभी सोचना नहीं कि सर 1 होता 2 होता 3 होता और आप यहीं पे आप कमेंट करने लोगो, नहीं, आप पूरा देख लो, उसके बाद आपको खुद समझ में आएगा। 2 3 के सारे हमने ले रखे हैं आगे ऑलरेडी। चलो शुरू करो बेटा, तो इसका इनिशियल कुछ होगा, तो इंडेक्स कितना 1, सो 1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस कंपाउंड एट इक्वल टू 0 इक्वल्स टू, अब ये कुछ बचेगा तो देखो इसका फिर इंडेक्स 1 है P का, जिसके लिए मास बैलेंस करो उसका इंडेक्स देखना है, H3PO4 इक्विलिब्रियम पे, प्लस फ्री आया देखो H2PO4 माइनस आया इक्विलिब्रियम पे 1 इंटू, यहाँ पर भी इंडेक्स 1 है, फिर यहाँ पर देखो 1 इंटू ये चीज़ आ गया देखो यहाँ पर इक्विलिब्रियम पे, और फिर देखो बेटा ये वो इसका भी इंडेक्स 1 है, सो 1 इंटू दिस एट इक्विलिब्रियम, दिस इज द मटेरियल बैलेंस। अब बताओ बेटा, क्या किसी भी रिएक्शन के लिए, दुनिया का कोई सा भी रिएक्शन हो, क्या मटेरियल बैलेंस कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में, अच्छा अब हम ये कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्म पहले लिखना सिखा देते, फिर बोलते सर कॉन्सेंट्रेशन कैसे बैलेंस हो सकता है, मास बैलेंस होता है सर, कंसंट्रेशन कैसे कंजर्व हो सकता है ना, तो हमने मास कंजर्व करके ही आप कॉन्सेंट्रेशन पे लेके आए, तब धीरे धीरे देखो इंडेक्स का फॉर्मूला बताया, इवन कि हमने मोल के फॉर्मूले से शुरुआत की और हम यहां पहुंचे, और अभी देखो तो आगे आप क्या करने वाले हैं। आई होप ये कहानी समझ गए। अब कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज बैलेंस है, जो चार्ज बैलेंस है बेटा, मैं अभी इसके बारे में बोलूंगा नहीं, बट आपको इसके नोट्स दिखा देता हूं, है ना, मैंने बहुत अच्छे से प्यार से मोहब्बत से बना रखे हैं नोट्स के, तो आप इसको देख सकते हो। चार्ज बैलेंस में क्या क्या होगा, ये सब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को वगैरह, चार्ज प्रोटॉन्स है ना, वो सारी चीज़ें यूज होती हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर आपको समझा रखा है। तो जो इंटरेस्टेड जो लोग हैं कि हम चार्ज बैलेंस कैसे करते हैं, वो लोग इसको देख के चार्ज बैलेंस भी सीख सकते हैं, है ना। और अगर आप बोलोगे तो फिर बाद में हम एक दिन 15 मिनट का चार्ज बैलेंस अगर आप बोलोगे, है ना, तो देखो ना, जैसे कि चार्ज बैलेंस के लिए क्या करना होगा, जितने टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही टोटल नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ऐसे चार्ज को बैलेंस करेंगे, और कुछ छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनका यूज करके हम इस तरह से सारी चीज़ें लेके आएंगे यहाँ पर। ये कुछ चार्ज बैलेंस का है फॉर्मूला आपके सामने, ये चार्ज बैलेंस आपके सामने देखो, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए चार्ज बैलेंस भी लिखा गया है, ये देखिए, ठीक है। और आप यहाँ से ट्रिक भी सीख सकते हो चार्ज बैलेंस की, एनीवे, है ना। चूँकि इसकी हमें जरूरत है नहीं एडवांस में भी, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पर हमने दिखा दिया है आपको, यू कैन चेक इट आउट, है ना, आप देख सकते हो। अगर आप लगता है कि आपके अंदर ये थ्योरम आता है कि नहीं हमको चार्ज बैलेंस भी सीखना है, सो यू कैन, आप एक बार देखना, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर भी अगर दिक्कत है तो आप बताना, 15-20 मिनट का एक वीडियो बना देंगे सिर्फ चार्ज बैलेंस की, कैसे करते हैं वो सिखा देंगे हम आपको, ठीक है। चलिए तो अब आगे बात करते हैं किसकी, कॉन्सेप्ट ऑफ सोल्युबिलिटी। अब आपने क्या सीख लिया बेटे, इंडेक्स का फॉर्मूला आपने दिखाया,
मास, हमने मास कंजर्व से शुरू किया और उसको हमने कन्वर्ट कर दिया उसी कॉन्सेप्ट का यूज करते 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 कॉन्सेंट्रेशन कंजर्वेशन पे। यहां पे हमने एक चीज ये सीखी कि मान लो एक कंपाउंड है, उसके अंदर जो एलिमेंट है जो टूट टूट के आगे जा रहा है, उस एलिमेंट को पकड़ लो और उसके लिए आपको मास बैलेंस करना है। कहां कहां गया वो देख लो। अगर किसी भी रिएक्शन में कॉमन आ जा रहा है तो एक बार कंसीडर करो, फिर कुछ नहीं करना, उस कंपाउंड का कॉन्सेंट्रेशन ले लो, उसके अंदर वो जो सब्सटेंस जिसके लिए आप मास बैलेंस कर रहे हो उसका इंडेक्स है, उसको मल्टीप्लाई करते जाओ और आप इक्वेट कर दो, सिंपल, आप उसके लिए मास बैलेंस कर सकते हो। सो कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी, आगे वापस देखो सॉल्युबिलिटी में, व्हेन कैटायन और एनायन और बोथ गेट पार्शली ऑल फुली हाइड्रोलाइज्ड। तो एक्चुअली हमको ये सिखाना है आपको आज, और इसको सिखाने के लिए हमें इतने सारे कांड अभी करने पड़े, इतने सारे काम हमको अभी करने पड़े ये चीज सिखाने के लिए। अब इसको कैसे सीखना है, इसमें क्या क्या केसेस बन सकते हैं, है ना। क्योंकि यहां पर बेटे बात हो रही है हाइड्रोलाइज की, तो हाइड्रोलाइज में कौन सा पार्ट हाइड्रोलाइज होता है? ऐसा आयन हाइड्रोलाइज होता है जो वीक एसिड या वीक बेस से आया होता है, उसी का हाइड्रोलाइसिस होता है। यानी जिसका हाइड्रोलाइसिस, जिस आयन का हाइड्रोलाइसिस आप करा रहे हो, अगर आप करा रहे हो तो ये मान के चलो कि वो कहां से आया होगा, वीक एसिड या वीक बेस से आया होगा। वो एनाइन भी हो सकता है, वो कैटाइन भी हो सकता है, वो दोनों हो सकते हैं। अब मान लो आपके पास A+2 चार्ज है बेटे, तो हो सकता है कि जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराओ तो एक ही स्टेप में कराओ, H+ और OH-। देखो एक चीज और समझो, यहां पर यहीं पे बताना चाहूंगा। जैसे कि आपने कहा कि आपके पास Ha2 है ना, मान लो सपोज A-2 है आपका वेट, सपोज आपके पास A-2 है जो कि वीक एसिड से आया है, इसका हाइड्रोलाइसिस कराओ बेटा HOH। एक चीज समझो, तो बेटा क्या देगा आपका, एक तो H+ यहाँ चला जाएगा तो Ha- हो जाएगा, और प्लस बेटा OH- बन जाएगा। ये हाइड्रोलाइसिस, इसलिए उसको KH1 बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो ये एसिड बन रहा है, इसलिए KW, हमने कहा था कि यहाँ पे जो चार्ज होता है 2 है तो नीचे Ka2 आ जाएगा, क्योंकि इसका जो एक्चुअल एसिड होगा A2- का, वो H2A होगा, और H2A होगा तो इसके दो कांस्टेंट हो गए K1 और K2, किसके पास दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, ये हो जाएगा। ओके, चलिए ये बात भी आपको समझ में आ जाती है। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलाइसिस। फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलाइसिस समझना, तो आगे एक चीज तगड़े समझ पाओगे। अब ये HA- बचा, तो ये जो HA- बचा बेटा, इसका रिएक्शन आपने किससे कराया, फिर से HOH से कराया, तो ये H+ आपका फिर से यहाँ गया और इसने बना दिया कि H2A, और प्लस बेटा क्या बना दिया इसने OH-। अब इसका KH2 हो जाएगा, तो KH2 क्या हो जाएगा, KW बाय, फिर से ये एसिड है बेटा, चूंकि यहाँ पर चार्ज -1 है तो यहाँ पर क्या आएगा Ka1। ये ट्रिक बता चुका हूँ, और ये आपका होगा सेकेंड स्टेप हाइड्रोलाइसिस। सेकेंड स्टेप हाइड्रोलाइसिस, तो आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि आप फर्स्ट ओनली कंसीडर ओनली फर्स्ट स्टेप, फाइंड सॉल्युबिलिटी व्हेन एनाइन अंडरगोज ओनली फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलाइसिस, फाइंड सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट व्हेन एनाइन अंडरगोज कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस और सेकंड स्टेप हाइड्रोलाइसिस। भाई इसके बाद तो हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, देखो पूरा का पूरा चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, H2 में कन्वर्ट हो गया, तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि व्हेन एनाइन अंडरगोज कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, मतलब उसका सेकंड स्टेप हाइड्रोलाइसिस भी हो गया है। तो ऐसे बोला जाएगा। ऐसे कैटायन के लिए बोला जाएगा कि फाइंड सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट व्हेन कैटायन अंडरगोज फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलाइसिस ओनली, और व्हेन कैटायन अंडरगोज सेकंड स्टेप हाइड्रोलाइसिस। या ऐसे पूछा जाएगा कि सॉल्ट के अंदर कैटायन भी है एनायन भी, दोनों का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, तो बोला जाएगा कि जो एनायन है उसका फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, और जो कैटायन है उसका सेकंड स्टेप हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, तो उस केस में उस सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस क्या होगा, ओ सॉरी सॉल्युबिलिटी क्या होगा। जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास बेटा एक सॉल्ट है, सपोज हमने कहा कि हमारे पास एक सॉल्ट है BA, मान लेते बेटा इस पर +2 चार्ज, इस पर -2 चार्ज। अब बेटा बताओ जितना चार्ज है उतने स्टेप का हाइड्रोलाइसिस हो, तो इसमें मैक्सिमम कितने स्टेप हाइड्रोलाइसिस तक जा सकते हो, 2 स्टेप तक जा सकते हो। इसमें मैक्सिमम कितने स्टेप तक, 2 स्टेप तक जा सकते हो। तो इसके क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, आप ये बोल सकते हो ना कि भैया ये और ये दोनों वीक से मिले हैं, यानी इसका भी हाइड्रोलाइसिस हो सकता है, इसका भी हो सकता है, बात को समझना, यानी B का भी हाइड्रोलाइसिस हो सकता है, A का भी हो सकता है, ये दोनों वीक से मिले हुए हैं, ये अंडरस्टूड है, ये आपको गिवन है, बताया गया। तो आप यहां पर बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, बोला जा सकता है ना कि फाइंड सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस सॉल्ट व्हेन ओनली फर्स्ट स्टेप ऑफ B+2 हाइड्रोलाइज्ड, A का हाइड्रोलाइसिस नहीं हो रहा है, मान लो ये आपसे बोल दिया गया। या आपसे ये बोला जा सकता है कि फाइंड सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस सॉल्ट व्हेन ओनली फर्स्ट स्टेप ऑफ A-2 हाइड्रोलाइज्ड। या ये बोला जा सकता है कि फाइंड सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस सॉल्ट व्हेन फर्स्ट स्टेप ऑफ B+2 हाइड्रोलाइज्ड एंड फर्स्ट स्टेप ऑफ A-2 हाइड्रोलाइज्ड, देन व्हाट विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस सॉल्ट। या ये बोला जा सकता है कि फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस सॉल्ट व्हेन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ B+2 टेक्स प्लेस एंड A-2 डज नॉट अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस। तो इसका दो सेकंड स्टेप हो रहा है, इसका कुछ भी नहीं हो रहा है, या इसका सेकंड स्टेप हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, इसका कुछ नहीं हो रहा है। या फिर ये भी जो बोला जा सकता है कि फाइंड सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस सॉल्ट व्हेन B+2 undergoes second step hydrolysis and A-2 also undergoes second step hydrolysis. बेटा there will be so many cases, जरूरी नहीं BA, हो सकता है कि वो कंपाउंड है ना आपका है ना कुछ इस तरह का हो, B3A2 हो या B3A2 हो या B2A3 है
है ना, B2A3 किसी भी तरह का कोई सा भी चार्ज का हो सकता है, A3 या B3A2 हो, तो इस तरह से, है ना। अब इसका 3 स्टेप में होगा, इसका 3 स्टेप में मैक्सिमम हो सकता है, इसका 2 स्टेप में हो सकता है, इसका, है ना, 3 स्टेप में नहीं। इसका चार्ज कितना आएगा, -3 आएगा ना, और इसका चार्ज कितना आएगा, +3 आएगा। अगर आप प्लस ले रहे हो, जैसा भी मान लो, अगर आप इसको जस्ट मिनट रुको लिखता हूँ, B2A3 ले लिया आपने, B3A2 ले लिया, इस पे चार्ज इसका आएगा +3 और ये -2, इस पर चार्ज कितना आएगा +2 और इस पर -3। तो इसके कितने मैक्सिमम 3 स्टेप तक हाइड्रोलाइसिस जा सकता है, इसका मैक्सिमम 2 स्टेप तक जा सकता है। चार्ज के अकॉर्डिंग चार्ज को पूरा न्यूट्रलाइज करना होता है, तब तक जाता है। जैसे कि देखो ना, -2 था और देखो यहाँ पहुंचे तो पूरा न्यूट्रलाइज हो गया। तो बेटा कितने स्टेप में हुआ, 2 स्टेप में हुआ। तो अगर इसमें +3 है तो 3 स्टेप हाइड्रोलाइसिस हो सकता है। अब कोई से भी कॉम्बिनेशन बेटे बन सकते हैं, दिखाता हूँ आपको, शायद थोड़ा सा आप लिंक कर पाए होगे बेटे अभी आप, बट टेंशन नहीं। सॉल्युबिलिटी इंक्लूडिंग हाइड्रोलाइसिस, हम लोग कॉन्सेप्ट में है सॉल्युबिलिटी इंक्लूडिंग हाइड्रोलाइसिस। बेटा यहाँ तक कहानी सब समझ में आई कि नहीं है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एक एक करके समझाऊंगा। अब जरा देखो कैसे सॉल्युबिलिटी इंक्लूडिंग हाइड्रोलाइसिस। अब जरा देखिएगा कि क्या चीज़ यहाँ पर करना है बेटे। पहला पार्ट आपका ये है, देखिए सॉल्युबिलिटी इंक्लूडिंग हाइड्रोलाइसिस। मान लो आपके पास एक सॉल्ट BA है, एक सॉल्ट BA है, मोनोवैलेंट हैं दोनों, +1 -1 वाले चार्ज। तो बेटा +1 -1। अब देखो पहला केस हो सकता है कि मान लेते हैं A- वीक है एंड अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस। चूंकि इस पर -1 है तो एक ही स्टेप का हाइड्रोलाइसिस होगा, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ A- वीक है और सिर्फ इसी का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। इन दैट केस व्हाट विल बी सॉल्युबिलिटी। अब मान लो BA है, अब यहाँ पर जो B+ है वीक है, सिर्फ उसी का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, तो उस केस में सॉल्युबिलिटी क्या होगा। मान लो दोनों वीक हैं और दोनों वीक हैं और दोनों पर +1 और -1, तो बेटा इसका भी हाइड्रोलाइसिस, इसका भी हाइड्रोलाइसिस। जब दोनों हाइड्रोलाइज हो रहे हैं, इन दैट केस व्हाट विल बी सॉल्युबिलिटी। इसमें आ गया कहानी। लॉजिक समझो पहले, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, मेरी बात को समझने की कोशिश करें बेटे आप पहले। अब जैसे अगर हम बात करें इस पे, मान लो हमारे पास BA2 है। अब BA2 अगर है बेटा तो इस पर है +2 चार्ज और इस पर है -1 चार्ज। अब इसकी पॉसिबिलिटीज को समझना, पहले आप थोड़ी पॉसिबिलिटीज को समझें बेटे। पॉसिबिलिटीज एक बार आप समझ गए तो फिर इसको फिर हम कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे। अभी पहले पॉसिबिलिटी समझें। अब मान लो इसमें आपसे बोल दिया गया कि भाई ये है, अब इस कंपाउंड के अंदर अब बताओ A जो है बेटा चार्ज इस पर -1, यानी ये सिंगल स्टेप ही हाइड्रोलाइज हो सकता है और B 2 स्टेप तक जा सकता है। अब यहां पे बोला गया, क्वेश्चन पढ़िएगा जरा सा, कि A- इज वीक एंड हाइड्रोलाइज्ड, यानी सिर्फ और सिर्फ A- का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, B का नहीं हो रहा। इन दैट केस व्हाट विल बी सॉल्युबिलिटी। अब देखो ओनली B+2 इज वीक एंड हाइड्रोलाइज्ड सिंगल स्टेप। चूंकि ये 2 स्टेप में हो सकता है था, लेकिन अगर हम सिंगल स्टेप में इसका हाइड्रोलाइसिस कराएं, केवल B+2 का कराएं और सिंगल स्टेप में कराएं, इन दैट केस व्हाट विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस सॉल्ट। हम B+2 का कराएं और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराएं, 2 स्टेप में करा दें और A का कुछ ना कराएं, उस केस में सॉल्युबिलिटी क्या होगा। या ये हो सकता है कि A- हाइड्रोलाइज हो, ये तो सिंगल स्टेप में ही होगा, एंड B+2 ऑल्सो हाइड्रोलाइज हो बट एक ही स्टेप में हो। इसके 2 स्टेप में हो सकते हैं, A- का भी हाइड्रोलाइसिस हो बट B+2 का हो लेकिन सिंगल स्टेप में हो। इन दैट केस व्हाट विल बी सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस सॉल्ट। अरे सुनो समझो, A- हाइड्रोलाइज हो और अगला खुद सोचो कि B+2 ऑल्सो हाइड्रोलाइज हो और पूरा कंप्लीट स्टेप दोनों के दोनों स्टेप हो जाए। इन दैट केस व्हाट विल बी द सॉल्युबिलिटी। केस को पहचाने। अभी कुछ नहीं सिखा रहा हूं, पहले आप इस बात को समझो कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, आपके सामने क्वेश्चन कैसे फ्रेम किए जा सकते हैं, हम आपको पहले वो माइंड में डालना चाहते हैं। अब जैसे हमने कहा कि BA है बेटे, BA इस पर +2 इस पर -2, इसका मतलब ये मैक्सिमम कितना हाइड्रोलाइज हो सकता है, 2 स्टेप में, ये भी 2 स्टेप में। अब बेटा बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकती कि नहीं बन सकती, क्या बन सकती है कि ओनली A-2 हाइड्रोलाइज हो सिंगल स्टेप में, तब सॉल्युबिलिटी क्या होगा, B का कुछ ना हो। ओनली A-2 हो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस 2 स्टेप में, B का कुछ ना हो, तब सॉल्युबिलिटी क्या होगी। ओनली B+2 हो सिंगल स्टेप में, A का कुछ ना हो, तब सॉल्युबिलिटी क्या होगा। ओनली B+2 हो उसका पूरा का पूरा कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस 2 स्टेप में हो जाए, A का कुछ ना हो, तब सॉल्युबिलिटी क्या होगा। A भी हो B भी हो और दोनों सिंगल स्टेप में हो, इसका भी सिंगल स्टेप हाइड्रोलाइसिस हो जाए, इसका भी सिंगल स्टेप हाइड्रोलाइसिस हो जाए, तब सॉल्युबिलिटी क्या होगा। और दोनों का हो और दोनों का इसका भी सेकंड स्टेप तक जाए, इसका भी सेकंड स्टेप तक जाए, और उस केस में सॉल्युबिलिटी क्या होगा। बेटा समझ रहे हो ना, कितनी गर्दा चीजें एडवांस में कितनी खतरनाक चीजें हो सकती। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ 1-1 कोएफिशिएंट हो, मे बी कि यहाँ पर MX हो सकता है या MX3 हो सकता है, या फिर है ना जैसे कि मैंने आपको बताया था, है ना कुछ इस तरह से, है ना M2 आपका Y3 भी हो सकता है, किसी भी तरह के केसेस बन सकते हैं। तो अगर यहाँ पर आपका +3 है तो बेटा ये आपका -2 होगा, ये 3 स्टेप तक जा सकता है, ये 2 स्टेप तक जा सकता है, और वो सारे केसेस फिर कंसिडर करने होंगे हमको। अब कैसे हमें पता चलेगा कि भाई हाइड्रोलाइसिस को हमें कंसिडर करना है कि नहीं करना, कभी कभी क्वेश्चन। तो उसके लिए बहुत सिंपल सा चीज है, क्या जरा समझो, हाउ टू आइडेंटिफाई कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी में हाइड्रोलाइसिस लेना है कि नहीं।
तो अगर उसमें देखो बेटा, जब आप हाइड्रोलाइसिस कराते हो तो यहाँ पे एसिड या बेस बनता है इस साइड में। तो अगर उनका के और के भी दिया है सॉल्युबिलिटी के साथ क्वेश्चन में, देन ये मान के चलो कि आपको हाइड्रोलाइसिस कंसीडर करना है, तब हाइड्रोलाइसिस लेना है। अगर के भी नहीं दिया हुआ है तो सीधे सीधे आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट उसका डायरेक्ट निकाल दो। ठीक है। अब जैसे कि इस केस में देखो क्या है कि बी एक सॉल्ट था, इस पर +1 है, इस पर -1 है, देखो टूटा ये और ये, तो ये एस हो गया और ये एस हो गया। फिर यहां पर अगर देखो A- इज वीक और ओनली A- इज हाइड्रोलाइज्ड, यहां पर सिर्फ और सिर्फ A- का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। इसका केएसपी का फॉर्मूला लिख सकते हो क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ B+ इंटू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ A- लिख लिया आपने। अब केवल एक हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, A- हाइड्रोलाइज हो गया, और चूंकि -1 है तो एक ही स्टेप में होगा बेटे, तो A- प्लस H2O गिव्स AH या HA प्लस OH-। अब बताओ ये लिखना आता है कि नहीं आता है आपको, क्या कि KH इक्वल्स टू KW/K, और उसका फॉर्मूला क्या लिखोगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ HA इंटू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ OH- बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ A-। देखो ये तो HA, अब यहाँ से HA निकाल सकते हो तो क्या आ जाएगा, KW/K इंटू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ A- डिवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ OH-। समझ रहे हो। और यहीं पर अगर हम एक छोटा सा चीज दिखाएं कि अगर हम सिर्फ ए के लिए मटेरियल बैलेंस करें, देखिएगा सिर्फ ए के लिए, यहाँ पर ए, यहाँ पर ए है ना, और ये इधर गया, और यहाँ पर इसके अंदर ए है, तो आप ये वाला ले लो या फिर ये वाला ले लो, एक ही बात है। ठीक है, तो आप बताओ बेटा क्या बोल सकते हो, इंडेक्स का ये है, सो आप क्या लिख सकते हो बेटा, बताओ BA से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यहाँ से BA से जा रहा है कि नहीं जा रहा है बेटे, यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, फिर यहाँ से। अब हाइड्रोलाइसिस की बात करें अगर हम, है ना, तो सॉल्युबिलिटी तो आपको निकालना ही निकालना है बेटे, है ना। अब उसके लिए आपको क्या करना होगा, मटेरियल बैलेंस करके किसके लिए करना होगा, A- के लिए, ए के लिए करना होगा, क्योंकि ए निकल रहा है इसके अंदर से, तो उसके लिए मटेरियल, चलो अच्छा मटेरियल बैलेंस का काम करते हैं, आपको अगले एग्जांपल से ही समझाते हैं, पहले थोड़ा सा कुछ और चीजें समझते हैं। चलो देखो क्या है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ऑन सॉल्युबिलिटी इंक्लूडिंग हाइड्रोलाइसिस। अब कितने सारे कॉन्सेप्ट इसमें बन सकते हैं, अब जरा देखो, पढ़ लो जरा एक बार ध्यान से, और हम एक एक करके अब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे, एक एक करके अब हम सॉल्व करना। कितने सारे केसेस मैंने बनाए हैं आपको कहीं, और पता है आप कुछ देर में आप बेटा इसके जनरल फॉर्म भी निकाल लोगे। व्हाट विल बी सॉल्युबिलिटी ऑफ BA वेयर B एंड A इज डाइवैलेंट कैटायन एंड एनायन रेस्पेक्टिवली। तो पहले तो आपको सॉल्युबिलिटी बताना है इग्नोरिंग हाइड्रोलाइसिस आयन, मतलब ना तो B का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है ना तो A का हो रहा है, उस केस में सॉल्युबिलिटी क्या होगा, ओनली फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलाइसिस ऑफ B+2, चूंकि B पर +2 चार्ज है बेटे, जब BA की बात कर रहे हो तो B पर +2 और A पर -2, ये 2 स्टेप तक जा सकता है, ये भी 2 स्टेप तक मैक्सिमम जा सकता है हाइड्रोलाइसिस में। अब जरा लॉजिक, अब देखो अब लिंक करना, क्वेश्चन पर पहले लिंक कर लो, क्वेश्चन को मैं पूरा यहाँ तक पहले आपको समझाऊं, फिर एक एक करके जनरल फॉर्म भी आएगा, फिर आप निकालना कैसे करना है। देखो इग्नोरिंग ओनली फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलाइसिस ऑफ B+2 अकर्स, B+2 के 2 हो सकते हैं, केवल फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलाइसिस का हो और A का कुछ ना हो, तब सॉल्युबिलिटी क्या होगा, ओनली फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलाइसिस ऑफ A-2, A-2 का केवल फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलाइसिस हो, B का कुछ ना हो, तब सॉल्युबिलिटी क्या होगा, सॉल्युबिलिटी निकालना है। बोथ B+2 एंड A+2 अंडरगोज फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलाइसिस, इसका भी एक स्टेप हाइड्रोलाइसिस हो जाए, इसका भी एक स्टेप हाइड्रोलाइसिस हो जाए, देन व्हाट विल बी सॉल्युबिलिटी। अब B+2 का तो एक सिंगल स्टेप हो, लेकिन A-2 का सेकंड स्टेप तक जाए, यानी B+2 फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलाइज हो और A-2 सेकंड स्टेप हाइड्रोलाइज हो, देन इन दैट केस व्हाट विल बी सॉल्व। आप देख रहे हो बेटा कितनी खतरनाक चीज मैं आपको कराने जा रहा हूं, वो भी अल्टीमेट चीज। सोचो कि, और सीधे मास बैलेंस मटेरियल बैलेंस का जो मैंने आपको इक्वेशन सिखाया वहां से, और सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगाना है और हाइड्रोलाइसिस कॉन्सेप्ट लगाना है, एक एक करके आपको सिखाएंगे, बड़ा मजा आने वाला है, सच्ची बता रहा हूं, दिल थाम के बैठे आप। आपको और क्या, ये केसेस खुद बना सकते हो आप, कोई सी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपने BA लिया है, आप यहां पर B3A2 का केस ले लो, आप यहां पर B2A3 का केस ले लो, इन दैट केस आप वही सारी पॉसिबिलिटीज बनाओ। ये केस क्या हो सकता है जरा देखो, कि B+2 अंडरगोज सेकंड स्टेप हाइड्रोलाइसिस एंड A-2 अंडरगोज फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलाइसिस। बोथ B+2 और A-2 अंडरगोज कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, दोनों के दोनों पूरा 2 स्टेप तक हाइड्रोलाइज हो जाए, तब सॉल्युबिलिटी क्या होगा। केवल B+2 का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हो सेकंड स्टेप तक, A का कुछ ना हो, तब सॉल्युबिलिटी क्या होगा। केवल A-2 का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हो, B का कुछ ना हो, तब सॉल्युबिलिटी क्या होगा। भैया ये चीजें हैं, ये चीजें, और ये A से लेकर I तक अगर आपने सीख लिया, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप कर सकते हो, और बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या वो मैं सब सिखा चुका हूं। अब जरूरत है कि स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजों को समझें, सब कुछ। तो मुझे बेटा समझ रहे हो ना कि मैं बोल क्या रहा हूं, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। अल्टीमेटली ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कि किस तरह से हम चीजों को आगे बहुत तगड़े से सीख सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए तो अब शुरुआत करते हैं बेटा इसकी अब, और इसका हम ABCD सारे के सारे अभी के अभी यहां पर डिस्कस करके सारे फॉर्मूले निकालने जा रहे हैं, देन यू कैन जनरलाइज इट। और फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं आप तक देख लेना, आप सीधे सीधे फिर आप आंसर लिखोगे और जनरल फॉर्म में कुछ आप निकाल लोगे, अभी मुझे पता है। बोलो बेटे, ठीक है। चलिए बेटा जी अब इनके एक एक केस कंसीडर करते हैं और एकदम मस्त मजे करते हैं ना, बिंदास तरीके से। और बेटा सीखो सीखो
तगड़े से सीखो, मस्त तरीके से सीखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, और आप पॉसिबिलिटी और भी आप जो हो सकते हैं आप सोच सकते हो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट लेके, है ना। मैं आपको तरीका बता रहा हूं, है ना, अप्रोच बता रहा हूं, फिर आप किसी भी तरह का कैसा भी वेरिएशन हो आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो इसका पहला पार्ट ए लेते हैं और देखते हैं क्या है। ए में क्या था बेटा, आपके पास सॉल्ट बी ए था, और इन इग्नोरिंग हाइड्रोलाइसिस ऑफ आयन, मतलब इसमें ना तो B+2 का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है ना ही A-2 का हो रहा है, तो उस केस में सॉल्युबिलिटी क्या होगा। अरे भैया ये तो हो गया, तो इसका आप KSP का फॉर्मूला लिखोगे क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B2+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2-, और ये ऐसे और ये ऐसे, दोनों का वैल्यू डाल दिया तो यहां से स्क्वायर आ गया, सो इज इक्वल टू रूट ओवर KSP ऑफ B, ये लीजिए। सो यहां पर हाइड्रोलाइसिस को आपने क्या किया, इग्नोर किया, देन सॉल्युबिलिटी क्या था, रूट KSP, ये ए पार्ट। अब आते हैं बी पार्ट में, एक एक करके सब डिस्कस करते जाते हैं। बी पार्ट, ओनली फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलाइसिस ऑफ B+2 अकर्स, केवल B+2 का हो रहा है, A-2 का हाइड्रोलाइसिस नहीं हो रहा है, समझिएगा समझिएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज बेटा ये क्लियर है ना कि जब हम बात करें रिएक्शन की, तो जो बी है वो B+2 देगा, A-2 देगा, इसका कुछ KSP होगा, लेट ये ऐसे और ये ऐसे। अब इसमें बेटा किसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, B+2 का हो रहा है, +2 चार्ज है, लेकिन एक ही चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलाइसिस ही होगा, तो करा लो। सो यहां पर बेटा इनिशियली जो B+2 है वो कितना S, चूंकि इसका हाइड्रोलाइसिस अभी होगा, सुनना, चूंकि बेटा इसका हाइड्रोलाइसिस अभी होने लगेगा तो पानी के साथ रिएक्ट करके आगे बढ़ने लगेगा, तो बेटा ये S नहीं रह जाएगा, इसका वैल्यू कुछ और हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर कुछ और आ जाएगा, है ना, तो वो निकालेंगे। अभी बात समझ रहे हो ना, क्यों, क्योंकि B+2 देखो हाइड्रोलाइज हो रहा है, यहाँ पे ये रिएक्शन आगे बढ़ने लगी, ये कम होने लगेगा, कम होने के लिए इसको बढ़ाने के लिए फिर ये चेंज हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको पता है। अब ध्यान से समझना कि किस तरह से मास बैलेंस करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, समझो बात को, क्लियर बेटे। तो देखो क्या है, सिंपल तरीका, मस्त और जबरदस्त तरीके से। सो ये B+2 नॉट जो है इनिशियली की तरह है, ए है ऐसे ही, और A-2 आपका ऐसे, KSP कुछ इसका ये। अब जब इसका फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो H+ के पास चला जाएगा, तो बेटा H+, सॉरी प्लस है ना, तो माइनस जाएगा, तो OH माइनस जाएगा, तो क्या बच जाएगा, BOH +2 से +1 हो जाएगा, और यहाँ पर H+ बच जाएगा। इसका KH1 फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलाइसिस क्या होगा, KW, चूंकि ये बेस है और यहाँ पर चार्ज +2 है, तो KW/KB2 हो जाएगा। बेटा इसका फॉर्मूला लिख दो सीधे सीधे, तो क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH इंटू H+, BOH इंटू H+, डिवाइड बाई B2+, एंड दैट इज इक्वल्स टू KW/K2। यहां से क्या बेटा BOH+ निकाल सकते हो क्या, तो यहां से BOH+ निकाला आपने, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B+2/H+ इंटू KW/KB2 हो जाएगा। यहां से इक्वेट करके आपने BOH+ निकाल लिया। इतनी तो बात समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं बेटा, लेकिन एक्सप्रेशन इतना प्यारा आएगा ना, इतना मस्त आएगा ना, आपका दिल खुश होगा। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत है। मास बैलेंस हम हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन के लिए लगाएंगे, ठीक है। मास बैलेंस हम किसके लिए लगाएंगे, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन के लिए लगाएंगे, और बी के लिए लगाएंगे, क्योंकि जिसका भी हाइड्रोलाइसिस होना बेटा उसके लिए मास बैलेंस लगाना। तो यहां पर किसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, बी का, तो बी के लिए मास बैलेंस लगाओ और हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन को कंसीडर करके मास बैलेंस लगाओ। अब सुनना जरा सा कैसे, देखो कैसे रिएक्शन आपका क्या हुआ था बेटा, देखो B+2 + HOH, फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलाइसिस की बात कर रहा हूं, तो आपका क्या हो गया था, BOH प्लस और प्लस बेटा H+, ये आया था। अब इसके लिए मास बैलेंस तो कुछ इनिशियल होगा, अब देखो यहां से इनिशियल होगा बेटा, देखो तो B+2 नॉट इनिशियल, इसका मास पता है, इसका इंडेक्स 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई, ये आदर डालते रहना। इसके बाद B+ यहां पर है, बस यहां पर ही तो है। अच्छा ये बच जाएगा कुछ, तो इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाएगा, B+2 एट इक्विलिब्रियम नहीं लिख रहा हूं, तो बचा ये भाई B+2 टोटल इतना था, बचा इतना, अब बेटा बताओ यहां पर चले गए, तो अब इसके लिए यहां पर कितना इंडेक्स है, इसका 1 है, सो 1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस, 1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस, और B+2 नॉट आपको पता है ऐसे, इनिशियली ये कितना था, एस था, पता है आपको। अब लॉजिक समझना, आंसर आ गया, देखो कैसे। अब बेटा बताओ B+2 तो यहां पर है, अब आप कोशिश पता क्या करो बेटा, जो भी यहां B+2 है ना, जितने भी एक्सप्रेशन यहां पर आए सबको B+2 में कन्वर्ट कर लिया करो। तो जैसे BOH+ है ना, इसको भी B+2 में कन्वर्ट करके लिया, तो B+2 कॉमन आ जाएगा। एक्चुअली में सुनो, लॉजिक समझो, जो सॉल्युबिलिटी में यहां पर आया करे ना, जिसका हाइड्रोलाइसिस हुआ करे ना, जितने भी एक्सप्रेशन है सबको, जैसे इसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, तो जितने भी एक्सप्रेशन हैं सबको आप B+2 के फॉर्म में लाने की कोशिश करो। तो जैसे कि इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा था भाई, इसके फॉर्मूले में देखो BOH+ आ रहा है, H+ आ रहा है, B+2 आ रहा है, हमने इसको BOH+ ही क्यों निकाला, क्योंकि जब इसका एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो ये कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, B+2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो यहां पर ये मैं आपको तरीका बता रहा हूं, आप उसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो, और जब अभी आगे लंबे क्वेश्चन कराएंगे तो वहां पे और समझोगे आप बात को। तो हमने B+2 में यहां से कन्वर्ट किया, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको यहां तक आई होगी। और देखो बेटा सिंपल, अब आपको बताओ बेटा, यहाँ B+2 था और BOH+ का जो ये वाला वैल्यू है, ये वाला वैल्यू यहाँ उठा के डाल दो, देखो डाला आपने यहाँ पर, ये आया, B+2 कॉमन आ गया, देखो आ गया, तो क्या बचा यहाँ 1 और KW/KB2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, ये ऐसा आ गया।
तो यहां से b+2 का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? तो यहां से b+2 निकालोगे बेटा तो ये नीचे चला जाएगा, सो s डिवाइडेड बाय ये पूरा होल टर्म, ये आ गया देखो b+2, और a-2 आपको पहले से पता है कितना है, a-2 ये आपका s है, a-2 बेटा कितना s है, तो a-2 देखो आपका s है, देखो। तो अब सुनो बेटा, अब KSP का फॉर्मूला जब आप BA के लिए लिखोगे, जैसे ये है ना BA सॉलिड था, क्या होगा बेटा B+2 प्लस A-2, ये तो S था लेकिन हाइड्रोलाइसिस होने से ये चेंज हुआ, तो आपको अब ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B2 प्लस है बेटे, और कॉन्सेंट्रेशन आप यहाँ पर A-2 है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ B+2 एंड A-2 और आंसर निकाल लो। तो B+2 आपने यहाँ से निकाल लिया, समझ रहे हो ना बेटा? तो जिसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है उसी के फॉर्मेट पे आप निकालो। तो B+2 ये आ गया, यहाँ पुट करेंगे, A-2 आपका S यहाँ पुट, तो मेरा B+2 का वैल्यू देखो ये पूरा था, उठा के देखो यहाँ पर इसी जगह पे ये डाल दिया, और A-2 S है, तो यहाँ से S² हो गया, इसको उधर ले जाओ, सो S² KSP इंटू 1 प्लस KW/KB2 इंटू H+ आ गया, और यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा दोगे तो ये आ गया। और व्हाट इज दिस? दिस इज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट BA, दिस इज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट BA व्हेन फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलाइसिस ऑफ, व्हेन ओनली फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलाइसिस ऑफ B+2 अंडरगोज। क्या A-2 का यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस हुआ? नहीं हुआ, केवल किसका हुआ? B+2 का हुआ, वो भी फर्स्ट स्टेप हुआ, देन इन दैट केस ये सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला ये है। बताओ बेटा, समझ में आया ना? कि तो ये क्वेश्चंस डायरेक्टली ऑप्शन में पूछे जाएंगे, ऑप्शन ए दे दिया जाएगा, ऑप्शन बी आगे मैंने बना रखे हैं, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, आप सीधे टिक मार देना है। हालांकि ऑप्शन नहीं बना रखे हैं मैंने, बट आप सीधे सीधे आप इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं। मुझे लगता है कि ये चीज आप एकदम समझ गए होंगे। क्या सी पार्ट में चलें? तो लॉजिक समझ गए बेटा क्या, कि जब आप सॉल्युबिलिटी का प्रोडक्ट जिसका भी हाइड्रोलाइसिस हो, तो जितने भी आयंस आपके पास आए उन सबको आप B+ के फॉर्म में कन्वर्ट करना, बस इतना ध्यान रखना। और बस फिर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का KSP का फॉर्मूला लिखना, और यहां पर जो भी कैटायन आयन है उनकी वैल्यू को पुट करना है, और वहां से S निकाल लेना है, बस सिंपल लॉजिक, यूजिंग मास बैलेंस एंड हाइड्रोलाइसिस एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। देखो कैसे। अब दूसरा देखो क्या है, ओनली फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलाइसिस ऑफ A-2। अभी हमने B+2 का फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलाइसिस कराया था, अब A-2 का करा रहे हैं। तो देखो BA सॉलिड था, B+2 और A-2। अब चूंकि A-2 का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है तो S नहीं रह जाएगा बेटे, कुछ और रह जाएगा, अब A-2 निकालना पड़ेगा। अब हाइड्रोलाइसिस बेटा किसका हो रहा है? A-2 का हो रहा है। यानी अब जो भी एक्सप्रेशन आप निकालोगे किसके फॉर्म में निकालोगे? A-2 के फॉर्म में निकालोगे। लॉजिक समझ रहे हो ना? जिसका भी हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, आयंस का कॉन्सेंट्रेशन जो भी निकालोगे यूजिंग दीज फॉर्मूले वगैरह, वो आप A-2 के फॉर्म में निकालोगे। A-2 इनिशियली कितना था? S था, बट फाइनली S नहीं रह जाएगा। चलो इसका फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलाइसिस करा लो, A-2 HOH, आपको पता है H+ के पास जाएगा, HA- बनेगा, और प्लस OH- बच जाएगा। KH1 इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? KW/, और चूंकि बेटा यहां पर चार्ज -2 है, चूंकि एसिड बना है तो Ka2 हो जाएगा। KW/K2 KH1 का फॉर्मूला लिख दो, H+ इंटू OH-, सीधे सीधे देखो बाय A-2, बहुत आसान है, ये हो गया। अब मुझे बताओ बेटा, क्या आप यहां से HA- निकाल सकते हो, या सीधे समझो बात को, कि यहां पर एक्चुअली में आपको क्या चाहिए? फॉर्मूला जो चाहिए वो किसके फॉर्म में? A-2 चाहिए ना। अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए बेटा? A-2 चाहिए, है ना? मतलब A-2 के फॉर्म में चाहिए। तो एक काम करते हैं, पहले यहां से A-2 एक थोड़ा सा यहां पर हम चेंज करना चाहेंगे, जरा देखना। A-2 आपने लिखा यहां से, तो A-2 आपका क्या गया? K2/A-2 निकाला, तो ये उधर गया, तो ये इधर आ जाएगा, तो K2/KW HA इंटू OH- हो गया। यहां से हम OH- को हटाना चाहते हैं, तो बेटा हमको पता है H+ इंटू OH- KW होता है, तो यहाँ से OH- KW/H+ हो जाएगा। जहाँ पर OH- है, क्या हम वहाँ पर KW/H+ लिख सकते हैं? लिख दिया A-2। अब हमें HA- चाहिए था इन टर्म्स ऑफ A-2। हमने कहा था जो भी आयन है उसको आपको यहाँ पर जिसका हाइड्रोलाइसिस उसके फॉर्म में चाहिए, तो बस यहाँ से HA- निकाल लो, वो क्या आ जाएगा? A-2, और बेटा यहाँ से देखो H+/K2, और एक KW कैंसिल हो जाएगा। सेल्फ प्रैक्टिस जरूर करना, मजा आएगी। तो बेटा बताओ, क्या ये HA- आ गया? क्या आपको A-2 A0 इनिशियली पता था? और B+2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना आपका दिया हुआ है? S दिया हुआ है। तो सीधे अब मास बैलेंस हम इस रिएक्शन के लिए करेंगे, और किसके लिए करेंगे? चूंकि एक हो रहा है तो एक लिए करेंगे। देखो एक लिए करो, तो देखो रिएक्शन क्या था बेटा? A-2 प्लस HOH। अब देखो मास बैलेंस समझ गए ना बेटे? HA- और प्लस बेटे यहाँ पर आ जाएगा OH- ना, H इधर चला गया, H+, राइट। अब यहाँ पर A है, यहाँ पर A है, इंडेक्स का 1 है, इसका इंडेक्स 1 है। इनिशियली कुछ रहा होगा, तो देखो जरा कैसे ध्यान देना। तो बेटा तो A-2 इनिशियली, फिर कुछ बचा होगा इक्विलिब्रियम पे, सो A-2 एट इक्विलिब्रियम, और इसका इंडेक्स कितना बेटा? देखो 1 है, तो 1 इंटू कर दिया, यहाँ भी 1 था तो 1 इंटू कर दिया,
ये बार बार याद डाल रहा हूँ कि अभी यहाँ 1 1 है, 1 नहीं होता तो क्या करते हैं, इसलिए आगे गड़बड़ नहीं करना। अब एच ए माइनस यहाँ पर ए का इंडेक्स कितना 1 है, सो 1 इंटू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस, ये देखिए सिखाया, ये आ गया। अब बेटा बताओ इसमें एच ए माइनस को किसके फॉर्म में लाना है, ए माइनस टू, कहना ना कि आपको जो यहाँ पर है उसके फॉर्मेट में लाना, जहाँ जिससे कि जो सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट में जिसका हाइड्रोलाइसिस हो कॉमन आ जाए। तो एच ए माइनस आप निकाल चुके हो पीछे से, देखो ये एच ए माइनस आपका आ चुका है, ये ए माइनस टू इंटू दिस, पुट इट हियर। एच ए माइनस आप यहाँ पुट कर दो तो देखो ए माइनस टू आ गया, कॉमन आ गया, यहाँ से ए माइनस टू निकालो तो ए माइनस टू आपका एस बाय दिस आ गया ये, और बी प्लस टू आपका एस दिया हुआ। तो अब ए माइनस टू पता है, बी प्लस टू पता है, केएसपी का फॉर्मुला लिख लो, उसका केएसपी का क्या होगा, बी प्लस टू इंटू ए माइनस, पुट द वैल्यू ऑफ बोथ। तो बी प्लस टू का फॉर्मुला डाला, एस आ गया, ए माइनस टू डाला, ये देखो यहाँ पर, यहाँ से एस स्क्वायर हो गया, यहाँ से एस निकालोगे रूट ओवर केएसपी 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ एच प्लस बाय के टू। अब बताओ बेटा केएसपी दिया है, K2 दिया है, H प्लस दिया है, तो सीधे सीधे सॉल्युबिलिटी। तो व्हेन फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलाइसिस ऑफ A माइनस टू अंडरगोज। अच्छा एक चीज बताओ, एक चीज बताना बेटे, ये कब आया, व्हेन फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलाइसिस हुआ तो A माइनस टू का कॉन्सेशन ये आया, आया ना बेटे, आया ना बेटे। और सुनना, जब B प्लस टू का फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलाइसिस हुआ तो क्या बेटा ये आया। अब अगर हमसे बोल दें कि जो सॉल्ट बी है इसमें बी प्लस टू का भी फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलाइसिस हो रहा है और ए माइनस टू का भी फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, तो बेटा बताओ फाइनली फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलाइसिस में बी प्लस टू का कॉन्सेशन यही आएगा कि नहीं आएगा। अब जब दोनों का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है बेटे तो इसका मतलब बी पी चेंज होगा, ए भी चेंज होगा, यानी हम यहां से बी प्लस टू का ये वैल्यू यूज कर लेंगे फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलाइसिस के लिए, और आगे देखो ए माइनस टू का हम ये वाला कॉन्सेंट्रेशन यूज कर लेंगे फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलाइसिस के लिए, और फिर हम ये डी पार्ट अपने आप कर सकते हैं। देखो कैसे, जरा देखिएगा, व्हेन बोथ बी प्लस टू एंड ए माइनस टू अंडरगोज फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलाइसिस, यानी बी प्लस टू का भी फर्स्ट स्टेप हो रहा है, ए माइनस टू का भी फर्स्ट स्टेप हो रहा है, और केसीपी का फॉर्मुला बेटा बी प्लस इंटू ए माइनस टू है। अब आपको बी प्लस टू का फर्स्ट स्टेप का कॉन्सेंट्रेशन और ए माइनस टू का फर्स्ट स्टेप का कॉन्सेंट्रेशन आप दोनों निकाल चुके हो। देखो व्हेन बोथ बी प्लस टू एंड ए माइनस टू अंडरगोज फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलाइसिस, ये आपने बी प्लस टू निकाला था अभी, ये माइनस आपने ए माइनस टू निकाला था अभी, लो बेटा। तो केएसपी में इस बी प्लस टू का वैल्यू यहाँ डाल दो, इस ए माइनस टू का वैल्यू यहाँ डाल दो, सो केएसपी इक्वल्स टू बी प्लस टू की जगह डालोगे तो एस बाय दिस, देखो ये आ गया, ए माइनस टू की जगह डाला तो ये आ गया, यहाँ से एस स्क्वायर हो गया और ये इधर जाएगा तो बेटा क्या आ जाएगा, देखो अंडर रूट केएसपी 1 प्लस के डब्ल्यू बाई के बी टू इंटू एच प्लस इंटू 1 प्लस एच प्लस बाई के टू। देख लो बेटा क्या चीज़ है, गर्दा चीज़ एकदम, गर्दा चीज़, जबरदस्त चीज़, अल्टीमेट चीज़, आप देखते जाओ, मस्त और जबरदस्त चीज़ें आप देखते चले जाओ बेटे। चूंकि हमने फर्स्ट स्टेप का इसका पहले निकाल लिया था, इसका भी फर्स्ट स्टेप का निकाल, तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि केएसपी का फॉर्मूला ये है, हमें बस इन दोनों का वैल्यू पुट करना था, ये हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, पुट कर दिया, आंसर आपके सामने। अब बताओ बेटा ये एक्सप्रेशन एकदम मस्त मस्त टाइप के हैं कि नहीं, अगर ऑप्शन ABCD में आ गए तो गर्दा होगा कि नहीं होगा गर्दा। अच्छा अब और नेक्स्ट केस की बात करते हैं और इन्जॉय करें, और इन्जॉय कराते हैं आपको मस्त मस्त, देखिए तो जरा सा सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। आपको देखिए बी प्लस टू अंडरगोज फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलाइसिस, अरे भाई साहब, अच्छा बी प्लस टू जब फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलाइसिस में जा रहा था तो बेटा आप ये एक्सप्रेशन निकाल चुके थे, यानी हम ये डायरेक्ट यूज कर ले चलेगा। हाँ लेकिन ए माइनस टू अंडरगोज सेकेंड स्टेप हाइड्रोलाइसिस, लेकिन ए माइनस टू सेकेंड, अब देखो अभी तक हम फर्स्ट की बात करते, अब सेकेंड स्टेप के भी मजे लो और देखो क्या मजा आएगी। यानी कि बट चूंकि अब इसका भी हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, इसका भी हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, तो बेटा फाइनली जब ये दोनों हाइड्रोलाइज होंगे तो ये ना तो ये एस रहेगा ना तो ये एस रहेगा, तो हमें इनका कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे क्या होगा वो निकालना पड़ेगा अलग से। कहानी समझ रहे हैं बेटे आप? तो ये वाला फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेप की बात हो रही है तो ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब व्हेन ए माइनस टू अंडरगोज सेकंड स्टेप, अब इसका सेकंड स्टेप का बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से गौर फरमाइएगा। सेकंड स्टेप में बता क्या, ए माइनस टू था, एच एच प्लस गया, एच ए माइनस और ओ एच माइनस बचा, चूंकि यहाँ पर माइनस टू है, यहाँ पे एसिड है तो के डब्ल्यू बाई के टू हो जाएगा, ओके। फिर एच ए माइनस ये वाला आया, एच ओ एच के साथ गया, ये एच प्लस लिया, एच ए हो गया, एच ए माइनस था, एच टू ए हो गया, फिर एसिड ओ एच माइनस, चूंकि एसिड है तो नीचे के ए आएगा और यहाँ पर -1 चार्ज है तो के वन आ गया। रिएक्शन समझ में आई क्या बेटे? क्या सेकेंड स्टेप हाइड्रोलाइसिस ए माइनस टू का हो गया। अब हमें इसी रिएक्शन के लिए मास बैलेंस लिखना है, क्या यहीं पर मास बैलेंस लिख के दिखाऊं बेटे आपको, जरा देखिएगा। ए के लिए लगा रहा हूँ, इसका इंडेक्स 1 है, यहाँ पे इंडेक्स 1 है, ये एच ए माइनस यहाँ भी जरूरत नहीं लेने की, यहाँ पर यही तो है बेटे, देखो यहाँ यहाँ यहाँ, जरा देखिएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस टू इनिशियल, नॉट लिखोगे कि नहीं लिखोगे, इज इक्वल्स टू ए माइनस टू बचा हुआ। अच्छा नॉट जो है बेटा आपको पता है क्या है क्या नहीं है, पता कि नहीं पता है नॉट क्या हो गया यहाँ पर भाई। इनिशियली ए माइनस टू नॉट कितना है,
एस है ना, ठीक है। ए माइनस टू इंडेक्स 1 है तो 1 इंटू कर दिया प्लस यहाँ पर देखो इसका इंडेक्स 1 है, सो 1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच ए माइनस। अब ये कैसे आता है यहाँ आपको दिखा चुके एच ए माइनस। अब ये आप देखो 1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच टू है, ये इक्विलिब्रियम पे, ये सब कहाँ पे, इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पे। और इनिशियल कंजर्व हो गया मास, ये हमने सिखा रखा है आपको ऑलरेडी। अब बस यहाँ पे क्या करना है, इसका मतलब आपको क्या है कि इसको भी आपको ए माइनस टू के फॉर्म में लाना है, इसको भी आपको ए माइनस टू के फॉर्म में लाना है। यहाँ पुट करोगे ए माइनस टू कॉमन आएगा और काम बन जाएगा। और इसका वैल्यू कितना ऐसे, तो यहाँ से ए माइनस टू नॉट आपका इनिशियली कितना है देखो ऐसे, तो यहाँ से ए माइनस टू का वैल्यू आ जाएगा। और बी प्लस टू आपको पहले से पता है, पुट कर देना केएसपी के फॉर्मूले में और आंसर निकालना। स्टार्ट कर रहे हैं, चलिए शुरू करते हैं और काम को आगे बढ़ाते हैं, काम को आगे बढ़ाते हैं बेटे। मजा आ रही ना बेटा? तो देखो यही चीज आया कि नहीं आया, देखो ए माइनस टू नॉट, ए माइनस टू, फिर एच ए माइनस, फिर एच टू। अब इन दोनों को निकालना है, मास बैलेंस इक्वेशन ये है, पुट द वैल्यू ऑफ एच ए माइनस एंड एच टू ए इन टर्म्स ऑफ ए टू माइनस। मैंने बताया था ना, जो भी यहां पर आप ले रहे हो उसी के फॉर्म में निकालो आप, फ्रॉम के एच वन एंड के एच टू। के एच वन क्या लिखा था, के डब्ल्यू बाई के ए टू, जरा चेक करो के एच वन क्या था, के डब्ल्यू बाई के ए टू। यहीं पर लिख लो तो आपको और आगे यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। क्या होता है ये, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच ए माइनस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू माइनस, ये था। और के एच टू बेटा क्या था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच टू ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच ए माइनस, यहाँ से है ना। तो यहाँ से आप एच ए माइनस तो सीधे निकल जाएगा देखो ए माइनस टू के फॉर्म में, बोलो ना बेटे। और यहाँ से एच टू एच ए माइनस के फॉर्म में आएगा, फिर एच ए माइनस यहाँ से उठा के डालो। देखो आगे दिखाता हूँ मैं आपको, ये फॉर्मूला मैं आपको दिखाता हूँ। देखो आपने निकाला था ये और ये आपके सामने है, देखो। तो देखो के एच वन यही था ना, एच ए माइनस ओ एच माइनस ए माइनस टू। तो यहाँ से एच ए माइनस आपका सीधे सीधे ये आ गया। जहाँ पर ओ एच माइनस है वहाँ पर आप के डब्ल्यू बाई एच प्लस लिख सकते हो। तो ओ एच माइनस की जगह पर आपने के डब्ल्यू बाई एच प्लस ऊपर चला गया, के डब्ल्यू कैंसिल हो गया। तो यहाँ से एच ए माइनस आ गया आपका ए माइनस टू कॉन्शियस ऑफ एच प्लस बाई के टू। तो एक तो एच ए माइनस आपका आ चुका है। अब के एच टू पे चलते हैं, के एच टू भी मैंने आपको लिख दिया था। तो के एच टू बेटा के डब्ल्यू बाई के वन, एच टू ओ एच माइनस, फिर से ओ एच माइनस की जगह आप क्या लिख सकते हो बेटा, के डब्ल्यू बाई एच प्लस। तो के डब्ल्यू यहां से उड़ जाएगा और यहां से जो आपका एच टू ए आएगा। अब सुनो एक चीज और करो, एक तो आपने ओ एच माइनस को हटा लिया यहां से, दूसरा क्या बेटा आप यहाँ से एच ए माइनस को भी हटा सकते हो ना, क्योंकि एच ए माइनस की जगह अगर एच ए माइनस का वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे तो ए माइनस टू एक एक्सप्रेशन डायरेक्ट आ जाएगा। देखो कैसे, अगर आपने एच ए माइनस का वैल्यू आप तो ए माइनस टू आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसमें, तो वहाँ पर आप एच ए माइनस भी डाल दो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ए माइनस टू के फॉर्म में लाना है। तो एच ए माइनस को भी वहाँ पे आप पुट कर लो। तो देखो वही किया यहाँ पर, एच ए माइनस का देखो वैल्यू, ये वाला वैल्यू है, एच ए माइनस डाल दिया और इस ओ माइनस को रिप्लेस किया, इसको रिप्लेस किया और यहाँ पे डाला बेटे, तो सीधे सीधे एच टू ए आ गया आपको ए माइनस टू के फॉर्म में, एच प्लस होल स्क्वायर बाई के वन के टू। नाउ दिस इज, अब यहाँ से ए माइनस टू निकाल सकते हो बेटे कि नहीं निकाल सकते हो? यहां से आप एच टू ए आ गया। अब एक काम करो बेटा, मास बैलेंस इक्वेशन में एक काम करो, मास बैलेंस इक्वेशन आपका ये था, सब निकाल चुके आप। तो ए माइनस टू तो ऐसे ही रहने दो, ये आपका एस था। अब ये एच ए माइनस आपका ये वैल्यू निकाला था आपने, एच टू ए का आपने ये वैल्यू निकाला था, बोलो। तो बेटा यहां से ए माइनस टू कितना आ जाएगा, देखो ए माइनस टू अगर आप कॉमन लोगे, यहां से लिख दो एक बार, अगर आप यहां से ए माइनस टू कॉमन लोगे एक बार तो क्या आएगा जरा देखना, 1 प्लस ये बचेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस बाई के टू। अब अभी आप लिंक कर लेना, आप जनरल फॉर्मूला भी बना लोगे, और प्लस आपका एच प्लस होल स्क्वायर बाई के वन के टू और इज इक्वल टू एस। तो ए माइनस टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस डिवाइडेड बाय दिस होल टर्म। तो देखो एस डिवाइडेड बाय, देख लो आप चेक करो, 1 प्लस एच प्लस बाई के टू और एच प्लस होल स्क्वायर बाई के वन के टू। तो ये फॉर्मूला ए माइनस टू का कॉन्सेंट्रेशन कब का है बेटे, जब व्हेन ए माइनस टू अंडरगोज सेकंड स्टेप हाइड्रोलाइसिस या कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। और बेटा बी प्लस टू फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलाइसिस हो रहा था, तो हम पहले निकाल चुके थे, आपको बता चुके थे, ये आ गया। अब बेटा बताओ, ए माइनस टू पता है, बी प्लस टू पता है, तो आप केएसपी के फॉर्मूले में इन दोनों को उठा के पुट कर दो और बस आंसर आ जाएगा आपका। तो केएसपी आपका क्या, ए माइनस टू बी प्लस टू, आपने ए माइनस टू का वैल्यू पुट किया ये, बी प्लस टू का वैल्यू पुट किया ये, और यहाँ ऊपर हो गया एस स्क्वायर, ये इधर जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। सो दिस विल बी द फॉर्मूला, अंडर रूट KSP 1 प्लस एच प्लस बाई के टू प्लस एच प्लस होल स्क्वायर बाई के वन इंटू के टू इंटू 1 प्लस के डब्ल्यू बाई के बी टू इंटू एच प्लस। दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज द एक्सप्रेशन। बेटे बताओ ना बेटे, कहानी क्लियर है क्या, कहानी क्लियर है क्या बेटे, कहानी क्लियर है क्या बेटे? ठीक है, अब तो बेटा नेक्स्ट केस देखते हैं मस्त और बिंदास तरीके से। आई होप बेटा सारी चीजें आप बहुत क्लियरली समझ पा रहे होगे। नेक्स्ट केस देखिए, अब एफ पार्ट देखते हैं इसका। अब इस केस में क्या है ना बेटे, देखो
कि B+2 अंडरगोज सेकेंड स्टेप हाइड्रोलाइसिस। अब B+2 सेकेंड स्टेप और A-2 अंडरगोज फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलाइसिस। अच्छा बेटा, जो A-2 की बात आप कर रहे हो, A-2 जो फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलाइसिस हो रहा था बेटा, ये तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। तो आप A-2 का फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलाइसिस का भी एक्सप्रेशन निकाल चुके हो, A-2 का आप सेकेंड स्टेप का भी हाइड्रोलाइसिस का फॉर्म कॉन्सेंट्रेशन निकाल चुके हो, B+2 का फर्स्ट स्टेप निकाल चुके हो, सेकेंड स्टेप नहीं निकाल पाए हो, सेकेंड स्टेप अभी निकाल के देख लेते हैं, राइट। तो अब जरा देखो, अब जैसे BA का रिएक्शन है बेटा, तो क्या देगा, B+2 देगा, A-2 देगा, ये ऐसे क्योंकि दोनों हाइड्रोलाइसिस हो रहा है बेटा, तो फाइनली ये जो है ये एसएस नहीं रहेंगे, चेंज हो जाएंगे, तो हमें इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होगा। हाँ, बट इनिशियली A-2 नॉट ऐसे और B+2 नॉट ऐसे। KSP का फॉर्मूला ये है। अब हम इन दोनों का वैल्यूज निकाल के यहाँ पुट करने वाले हैं। अब होगा क्या बेटा इसका, अब चूंकि सेकंड स्टेप की बात हो रही है इसके, तो दोनों रिएक्शन, तो B+2 HOH के साथ रिएक्ट किया, OH माइनस इसके पास गया, तो BOH प्लस और H प्लस, KH1 क्या होगा, KW/Kb2, क्यों, यहाँ पे चूंकि बेस है और यहाँ पे +2 है, तो नीचे Kb2 सब सिखाया हुआ है। और ये क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH प्लस इंटू H प्लस डिवाइडेड बाई B+2, ये देखिए आ गया। सिमिलरली B, अब KH2 कराया तो फिर से HOH कराया, माइनस यहाँ चला गया, BOH होल ट्वाइस हो गया ना कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, और H प्लस यहाँ पर आ गया। KH2 क्या होगा, KW/Kb1, क्योंकि यहाँ +1 है, चूंकि यहाँ बेस है तो Kb आएगा। और बेटा इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, BOH होल ट्वाइस कॉन्सेंट्रेशन इंटू H प्लस, देखो यहाँ पर ऊपर, नीचे ये आपका आ जाएगा। अब मास बैलेंस की बात करो बेटा, तो देखो यहाँ पर B है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो इसका इनिशियली कुछ होगा क्या, सो B0 जो कि S होता है, B+2 नॉट इज इक्वल्स टू क्या होगा, बचा हुआ पार्ट, तो B+2 एट इक्विलिब्रियम। फिर यहाँ से देखो इसका इंडेक्स बेटा B का कितना 1 है, B की बात करो तो 1, सो 1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH प्लस, देखो ये। फिर यहाँ पर देखो इसका इंडेक्स 1 है, सो 1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH होल ट्वाइस ये। अब इन दोनों को आपको B+2 के फॉर्म में निकालना है, B+2 कॉमन आ जाएगा, तो B+2 पता चल चुका है, और A-2 आप पहले निकाल चुके हो, KSP के फॉर्मूले में डालना है और सॉल्युबिलिटी निकालना है। लॉजिक समझ गया क्या करना है, चलिए तो आगे आपको दिखाते हैं हम फटाफट, देखिए क्या है। सो मास बैलेंस ऑफ B, तो B के लिए अगर हम मास बैलेंस करें, इनिशियली आपको ऐसे पता है आपको, तो B+2 नॉट, B+2 BOH प्लस, ये आपको दिखाया है अभी। अब क्या करना है बेटा, देखो यहां पर BOH प्लस और BOH होल ट्वाइस, देखो पुट द वैल्यू ऑफ दिस इन टर्म्स ऑफ B+2, बार बार बोल रहा हूं, फ्रॉम KH1 एंड KH2, तो KH1 KW/Kb2 था और फॉर्मूला आपको पीछे दिखा चुका हूं। तो यहां से तो बेटा सीधे सीधे आपका BOH प्लस आ गया, देखो क्या, इन टर्म्स ऑफ B+2, यहां से BOH निकालोगे तो बेटा आपका ये फॉर्मेट आ जाएगा, आ गया। अब बात आती है कि इसका कैसे करें, तो KH2 में चलते हैं। कहां पे चले बेटा, KH2 में चलते हैं। तो KH2 KW/Kb1, ये यहां से, तो यहां से आपने BOH होल ट्वाइस निकाला, KW/Kb1 इंटू दिस। अब बेटा बताओ, यहां पर BOH प्लस आप पहले निकाल चुके हो ना, ये देखो यहां से पुट द वैल्यू ऑफ BOH प्लस, अभी पीछे निकाला था आपने, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू है उठा के यहां डाल दो। जैसे यहां पुट करोगे बेटा, तो आपका BOH होल ट्वाइस, आपका B+2 और ये फॉर्मेट आ जाएगा। अब बेटा बताओ, BOH होल ट्वाइस पता चल चुका है, BOH प्लस पता चल चुका है, तो मास बैलेंस में अगेन आगे बढ़े आप, और मास बैलेंस में आप यहाँ पर इन सब का वैल्यू उठा के पुट कर दें। तो देखो B+2 नॉट आपका S है, ये S है, B+2 ये है, और इसका वैल्यू आपने डाला ये, इसका वैल्यू आपने निकाल चुका है ये, यहाँ से B+2 आएगा कॉमन। तो B+2 जब कॉमन आएगा, तो मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, B+2 जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है, देख लो जरा साहब। सो B+2 जो कॉमन आएगा 1 + KW/Kb2 इंटू H प्लस। अभी आप लिंक करना, जब फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलाइसिस हुआ था तो यहां तक गए थे, याद करो, और सेकंड स्टेप हाइड्रोलाइसिस में पता बेटा क्या हो जा रहा है, जो KW है वो KW² हो जा रहा है। अब लिंक करना जनरल फॉर्मेट से, और जहां पर Kb2 था वहां पर Kb1 Kb2 दोनों हो जा रहे हैं, और यहां पर H प्लस था और यहां पर H प्लस होल स्क्वायर हो जा रहा है। ओहो, लिंक कर पा रहे हो बेटे क्या, कि KW/Kb2 इंटू H प्लस था, और सेकंड स्टेप में ये ऐड हो रहा है, तो KW² हो जा रहा है, और Kb2 की जगह Kb1 Kb2 हो जाए, मतलब कहने का मतलब अल्टीमेटली सारे स्क्वायर हो रहे हैं। अब ये स्क्वायर तो हो नहीं सकता, क्योंकि Kb1 Kb2 अलग अलग है, तो Kb2 है तो Kb1 भी आ गया, मतलब Kb आ रहा है कि नहीं आ रहा, KW आ रहा है कि नहीं आ रहा, H प्लस इंटू H प्लस आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब जस्ट डबल स्क्वायर हो जा रहे हैं, ये समझ रहे हो ये वैल्यू। तो अब शायद लिंक भी कर, तो अगर फर्स्ट हाफ स्टेप हाइड्रोलाइसिस में इतना होगा, देख लो, अब लिंक करो ना जनरल फॉर्म में इतना होगा, और अगर सेकंड स्टेप हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये इतना आएगा, और ये कितना आएगा आपको निकालने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो B+2 पता चल गया बेटे आपको यहाँ से, तो B+2 जाओगे तो S डिवाइडेड बाय ये पूरा टर्म आ जाएगा, देखो यहाँ से ये आ गया B+2। A-2 आप पहले निकाल चुके हो फर्स्ट हाइड्रोलाइसिस के लिए, तो देखो बेटा ये KSP का फॉर्मूला था, A-2 आपने ये पहले निकाल लिया था, याद करो। इसका भी फॉर्मेट बन रहा है आगे, अगर आप ध्यान दो, अगर इसका सेकेंड स्टेप पे जाओ तो बेटा इसका क्या बन रहा था यहाँ पर, याद करो, प्लस H प्लस होल स्क्वायर, और बेटा यहाँ पर K1 K2 हो रहा है, दिखाऊं एक बार, चलो, जब A-2 का अब यहीं से लिंक कर लो, A-2 का सेकेंड स्टेप हाइड्रोलाइसिस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ,
अंडरगोज फर्स्ट स्टेप, ए माइनस टू अंडरगोज सेकेंड स्टेप हाइड्रोलाइसिस। देखिए 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 देखिए, कहाँ गया, ये देखिए जनाब, लिंक करो। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या था, एच प्लस बाई के टू, अब देखो इसका स्क्वायर और नीचे के वन के टू। बताओ बेटा लिंक कर लोगे कि नहीं कर लोगे? यानी अब आप इस तरह का अगर आपको सेम स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के लाइक इस तरह के आ जाए, बी प्लस टू ए माइनस टू या फिर बी प्लस थ्री ए माइनस थ्री, तो यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ जाएगा। बताओ क्या हो जाएगा, एच प्लस होल क्यूब के वन के टू के थ्री हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ बी प्लस थ्री होता तो क्या लिखते हो, एस बाय, है ना, वन प्लस के डब्ल्यू बाई के बी टू इंटू एच प्लस, और प्लस आगे फिर बढ़ता चला जाता। इसमें चूंकि फर्स्ट स्टेप था, अब इसका सेकंड स्टेप यहाँ पर लिखना होता तो क्या लिखते, के डब्ल्यू स्क्वायर बाय के बी वन के बी टू इंटू एच प्लस स्क्वायर। और अगर मान लो थर्ड स्टेप मान लो यहाँ प्लस थ्री होता तो और क्या लिख देते आप, प्लस के डब्ल्यू क्यूब बाय के बी वन के बी टू इंटू के बी थ्री इंटू एच प्लस होल क्यूब। बताओ बेटा, अब बताओ सारे स्टेप जनरलाइज कर दिए कि नहीं कर दिए? तो वही चीज़ बेटा, डेयरी मिल्क, इंतजार का फल मीठा होता है बेटे। तो ये सब मैंने आपको दिखाया, कहाँ पर थे, वापस चलते हैं। यस, ये देखो बी प्लस टू आ गया, और इसके बाद फिर देखो आपको, देखो अब ए माइनस टू फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, तो फर्स्ट स्टेप इतना आ जाएगा, सेकेंड स्टेप तक ये जा रहा है, तो यहाँ से एस स्क्वायर हो जाएगा, इधर जाकर स्क्वायर रूट कम करके ये आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपके सामने है। So when A minus 2 undergoes first step hydrolysis and B plus 2 undergoes second step hydrolysis. Simple. चलो हो गया। अब नेक्स्ट आगे दिखाते हैं, फटाफट कंप्लीट करते हैं। बोथ ए बी प्लस टू एंड ए माइनस टू अंडरगोज कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। अरे भाई साहब अरे भाई साहब, तो बी प्लस टू सीधे क्या था बताओ बेटा, पहले स्टेप में के डब्ल्यू बाय के बी टू इंटू एच प्लस, फिर देखो के डब्ल्यू स्क्वायर हो गया, फिर के बी वन के बी टू एच प्लस होल स्क्वायर, व्हेन बी प्लस टू अंडरगोज सेकंड स्टेप हाइड्रोलाइसिस। ए माइनस टू एस बाय वन प्लस एच प्लस बाय के टू, और आगे क्या आ गया, एच प्लस होल स्क्वायर के वन के टू। जनरलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है बेटे? और केएसपी के फॉर्मूले में देखो इन दोनों का वैल्यू उठा के पुट कर दो, और यहां से स्क्वायर हो जाएगा, रूट करोगे ये आ जाएगा। दिस इज द एक्सप्रेशन। भाई साहब गजब हुआ कि नहीं? अब बताओ बेटा चुटकी में हो रहा है कि नहीं हो रहा? फटाफट तो कहते हैं पहले कॉन्सेप्ट को समझो। हमने कहां से शुरू किया था आप याद करो, जस्ट हमने मोल से शुरू किया था कि मोल का फॉर्मूला मास बाय मोलर मास होता है। फिर मास निकाला तो मोल को मोलर मास से कर दो मल्टीप्लाई, तो मास आ जाएगा। फिर इंडेक्स बताया, उसके बाद फिर मास बैलेंस सिखाया, फिर मास बैलेंस को कन्वर्ट किया कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस में, और उसके बाद फिर हमने सॉल्युबिलिटी, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, इन सब का यूज करके, मास बैलेंस का यूज करके, मटेरियल बैलेंस का यूज करके हम आपको यहां तक इस लेवल तक लेके आए बेटे। एच देखो क्या है अगला, ओनली बी प्लस टू अंडरगोज कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। तो भैया बी प्लस टू कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस में जा रहा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसका हो रहा है, यानी ए माइनस टू तो वही रहेगा। फिर तो ए माइनस टू आपका एस है। अब बी प्लस टू कंप्लीट जा रहा है, कंप्लीट मतलब सेकंड स्टेप तक। तो बी प्लस टू का क्या था फॉर्मूला बताओ बेटा, एस बाय वन प्लस के डब्ल्यू बाय के बी टू एच प्लस, और फिर के डब्ल्यू स्क्वायर, और यहाँ के बी वन के बी टू और एच प्लस होल स्क्वायर, जब दोनों जा रहे थे। अब बताओ बी प्लस टू पता है, ए माइनस टू पता है, केएसपी में दोनों का डाल दो, तो ए माइनस टू आपका एस है, ये बी प्लस टू है, यहाँ से एस स्क्वायर से ये आपका फॉर्मूला। सिमिलरली अब तो टाइम लगना नहीं है बेटा, सिमिलरली है ना, ओनली ए माइनस टू अंडरगोज कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। तो भाई ए माइनस टू कंप्लीट यानी बी प्लस टू वही रहेगा, कितना एस रहेगा। अब ए माइनस टू निकालो, सेकंड स्टेप मतलब कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, मतलब दो स्टेप में जाएगा, तो क्या होगा, वन प्लस एच प्लस बाय के टू, और यहाँ एच प्लस स्क्वायर के वन इंटू के टू, व्हेन ए माइनस टू अंडरगोज सेकंड स्टेप हाइड्रोलाइसिस। बी प्लस टू पता है आपको, ए माइनस टू पता है, पुट करो यहाँ से, स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर रूट में आपके सामने ये फॉर्मूला आएगा। बताओ बेटे आ रहा है ना आनंद, आ रहा है आनंद। और यहाँ पर अंदर में एक चीज छूट गया, आई थिंक यहाँ पे के एस पी आएगा, केएसपी। अब ये जो ऑब्जर्वेशन किए हैं उसके बेसिस पे आप देख लो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस एट, ये आपके काम आ सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा इनको। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस एट डिफरेंट कंडीशन ऑफ हाइड्रोलाइसिस, देखिए कैसे, ये मैंने जानबूझ के लिखा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस एट डिफरेंट कंडीशन ऑफ हाइड्रोलाइसिस। जैसे बी, अब बी ए की बात करें, जहां पर प्लस टू और माइनस टू उसकी बात कर रहा हूं, तो देखो बी प्लस टू, व्हेन बी प्लस टू अंडरगोज सेकंड स्टेप हाइड्रोलाइसिस, यानी कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस पे जा रहा है। तो देखो बेटा ये अब फॉर्मूला एकदम याद करने की जरूरत नहीं, लिंक हो गया ना बेटा, जनरलाइज एकदम याद कर पा रहे हो। और व्हेन ए माइनस टू अंडरगोज कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, ये आपके सामने। व्हेन बी प्लस टू अंडरगोज सिंगल स्टेप हाइड्रोलाइसिस, तो देखो सिंगल स्टेप में क्या करोगे, इसको हटा दो तो ये बचा, देखो देखो ये आया। व्हेन ए माइनस टू अंडरगोज सिंगल स्टेप हाइड्रोलाइसिस, ये ले लो, ये हटा दो, तो देखो एस बाय वन प्लस एच प्लस बाई के। अब बताओ, अब इनसे कोई भी कॉम्बिनेशन बनाया जाए तो ए प्लस टू बी प्लस टू पता है, सब पता है, उठा के डालो और फॉर्मूले निकालो, उठा के डालो और फॉर्मूले निकालो बेटे। अब बताओ बेटा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्या? तो इसी पर बेस्ड एक चीज और समझते हैं, देखिए फटाफट। अब थोड़ा तेजी से काम करना है क्योंकि आपको सब पता है। अब
सब पता है। सो क्वेश्चंस ऑन सॉल्युबिलिटी इंक्लूडिंग हाइड्रोलाइसिस पहला पूरा हमने कंप्लीट कर दिया एकदम। और मुझे लगता है कि अगर मैं यहीं पे छोड़ दूं इस पार्ट को, तो आपको दुनिया का कोई सा भी पार्ट इससे रिलेटेड, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अब चाहे किसी भी तरह का आयन हो, चाहे वो चार्ज कैसा भी हो, चाहे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिफरेंट हो, आपको लॉजिक पता है, इंडेक्स कॉन्सेप्ट पता है, उसके बेसिस पे आप आगे बढ़ सकते हो, काम कर सकते हो। तो सेकंड जो है बेटा, ये कुछ पैसेज टाइप का है आपके सामने, देखिए, है ना, ये देखिए पैसेज। Let Ba is sparingly soluble salt in water, where B and A each divalent cation anion. Solubility product of Ba है ना, इच KSP. Assuming pH of solution is 7. चलो solution का pH भी दे दिया आपको 7 है, यानी H plus 10 to the power minus 7 होगा। Given first dissociation constant of BOH Kb1, यानी बेस का Kb1 Kb2 दिया है, एसिड का Ka1 Ka2 दिया है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर Kw है। Then what will be solubility of Ba if देखो बन सकता है कि नहीं बन सकता, तगड़ा क्वेश्चन बेटा इस पर। इफ क्या, इफ solubility of Ba where B and A is divalent cation and anion if ignoring hydrolysis of ion, अगर हम आयन के हाइड्रोलाइसिस को इग्नोर कर दें तो भैया सीधे लिख देना बेटे कि भैया अगर आप हाइड्रोलाइसिस करा ही नहीं रहे हो तो भैया क्या होगा, Ba gives B+2 प्लस A -2, बेटा ये S होगा, ये S होगा, और इसका KSP S² हो जाएगा, और यहाँ से अंडर रूट KSP हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं ओनली, देख लो कैसे, ओनली फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलाइसिस ऑफ B+2 अकर्स, A-2 का कुछ हो ही नहीं रहा है। अब B+2 का फर्स्ट स्टेप में हो रहा है, तो बेटा सीधे सीधे इसका वैल्यू अंडर रूट KSP 1 + KW/Kb2 × H+ लिख सकते हो। अब जैसे कि ये क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ बेटे, इसमें ऑप्शन ए ये हो सकता था, ऑप्शन बी हो सकता था, ऑप्शन डी हो सकता, सी और डी हो सकता था, कोई एक ऑप्शन, तो मैंने ऑप्शन लिखे नहीं है बेटे, ठीक है। अब ओनली फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलाइसिस ऑफ B+2, ये जस्ट आप जो सीखा वो डायरेक्ट देखो अप्लाई कर सकते हो। आगे देखें, ओनली फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलाइसिस ऑफ A-2, यानी B+2 का कुछ नहीं, A-2 का फर्स्ट स्टेप हो रहा है, तो फर्स्ट स्टेप का आपको दिखाया था अभी क्या, ये देखो ये अंडर रूट KSP 1 + H+ × Ka2 आ जाएगा। अच्छा मान लो सेकंड स्टेप होता तो क्या होता है, H+² हो जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर Ka1 Ka2 आ जाता है। When both B+2 and A-2 undergoes first step hydrolysis, अरे भाई साहब तो KSP लिखा, और ये देखो इसका फर्स्ट स्टेप का और इसका फर्स्ट स्टेप का, सीधे सीधे सॉल्युबिलिटी आ गया। अरे अब क्या चाहिए बेटा, देखो नेक्स्ट A-2 undergoes सेकंड स्टेप हाइड्रोलाइसिस, केवल A-2 जा रहा है, तो भैया देखो H+/Ka2 H+² K1 K2, ये आ गया सॉल्युबिलिटी। B+2 undergoes सेकंड स्टेप हाइड्रोलाइसिस, केवल जा रहा है, तो बेटा उसका 1 + KW/Ka2 × H+, KW² Kb1 Kb2 H+। सब समझाए कि नहीं समझाए, फटाफट बेटे कर सकते हो। अब बताओ सब कुछ बहुत आसान हो गया, हलवा हो गया कि नहीं हो गया बेटा। B+2 undergoes फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलाइसिस एंड A-2 undergoes सेकंड, ये सब बेटा ऑप्शन है, ये ऑप्शन ए होगा, फिर यहाँ पर ऑप्शन बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, मैंने सारे ऑप्शन नहीं लिखे हैं। तो देखो B+2 undergoes फर्स्ट स्टेप, तो देखो B+2 का अपने फर्स्ट स्टेप वाला ले लिया, एंड A-2 undergoes सेकंड स्टेप हाइड्रोलाइसिस, तो इसका सेकंड स्टेप में पूरा यहां से यहां तक ले लिया, ये केस में। B+2 undergoes सेकंड स्टेप हाइड्रोलाइसिस एंड A-2 undergoes फर्स्ट स्टेप, तो A-2 undergoes फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलाइसिस, तो A- का हमने ये ले लिया, और ये देखो B+2 का सेकंड हाइड्रोलाइसिस का पूरा ले लिया, है ना, ये हो सकता है। बोथ अंडरगोज, तो भैया ये देखो ये पहले का और ये दूसरे का, आपको तो याद है ना, तो याद हो गया ना बेटे, तो याद हो गया ना बेटे, बोलो ना बेटा। अब क्या कह रहे हैं, ओनली B+2 अंडरगोज कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, जब B+2 जा रहा है तो केवल B+2 की बात कर लो, जब A-2 जा रहा है तो A-2 की बात करो, सारे फॉर्म तो आपको याद है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट बेटे, दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब pH 7 बोला था, तो जहां जहां पर H+ है बेटे, वहां पर आप उसका कॉन्सेशन डाल के Kb1 Kb2 इन सबका वैल्यू गिवन होगा, डाल के आप उनको सिंप्लीफाई, इनसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इनसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। बहुत तगड़ी चीज बेटा सिखाई है, मतलब हम क्या बोलें आपको, बहुत ही तगड़ी चीज मैंने आपको सिखाई है, बहुत तगड़ी चीज आपके सामने रखी है बेटे, मैंने बहुत तगड़ी चीज आपके सामने रखी है। एक क्वेश्चन और देखना चाहेंगे क्या, बोलो, देख लो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन ऑन सॉल्युबिलिटी इंक्लूडिंग हाइड्रोलाइसिस 3, देखिए क्या है। व्हाट विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ PbS इग्नोरिंग हाइड्रोलाइसिस ऑफ आयन एंड इंक्लूडिंग हाइड्रोलाइसिस ऑफ आयन, एज्यूम pH ऑफ सॉल्यूशन इज 7, KSP PbS दिया है, बेस का Kb2 दिया है, बेस का क्या दिया है, Kb2 दिया है, एसिड का K1 और K2 दिया हुआ है, ये आपके सामने देखिए। चलिए देखते हैं फटाफट क्या केस बनेगा भाई। जब कुछ भी नहीं हो रहा है, नो हाइड्रोलाइसिस, तो भाई ये S होगा, ये S होगा, तो यहाँ पर बेटा देखिए यहाँ से S² = KSP आ जाएगा, तो अंडर रूट KSP, और KSP आपको पता है 7 × 10⁻29, देखो दिया हुआ है KSP 7 × 10⁻29, इसको सिंप्लीफाई करें आप, तो ये आ जाएगा सॉल्युबिलिटी। व्हेन बोथ Pb2+ एंड S-2 अंडरगोज कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, जब ये दोनों हाइड्रोलाइसिस में जा रहे हैं बेटे, तो फिर अब क्या बताएं बेटा, Pb2+ तो बेटा PbS है ना बेटे, तो Pb2+
और S-2, ये बेटा BA का ही केस तो हो गया ना, B+2 और A-2 का। तो बेटा सीधे सीधे वो फॉर्मूला, पूरा कंप्लीट फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया, सब कुछ दिया आपको, यहाँ पुट उट कर रहा हो, बेटा यहाँ से S निकाल डालो, दिस विल बी द आंसर। बताओ बेटे, कहानी समझ में आ रही है कि नहीं, है ना? बोलो ना बेटे, कहानी एकदम क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? मतलब इतना गर्दा चीज़ मैंने आपको बताया बेटा। आई होप कि आपने बहुत इन्जॉय किया होगा बेटा इस सेशन में, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब आप कैसे बताएं कि आप इसका इंपॉर्टेंस कैसे समझोगे बेटा? मुझे पता है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, आप इसका कितना इंपॉर्टेंस समझते हो बेटा, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बेटा, है ना? और ये कैसा लगा ये सेशन बेटा, क्योंकि ये सेशन बेटा बहुत, मतलब आयोनिक इक्विलिब्रियम का सबसे गर्दा सेशन ये सेशन है आपका। तो बेटा इस चीज़ को जरूर देख के और मुझे जरूर बताना बेटा, मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। कमेंट जरूर करना बेटे, प्लीज़ कमेंट जरूर करना बेटे, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आप कमेंट जरूर करना, ठीक है? तो आज की क्लास में बेटा क्या हम लोग इतना ही रखें, काफ़ी हद तक। और उसके बाद फिर नेक्स्ट सेशन में, इसका जो नेक्स्ट सेशन हम लाएंगे उसमें हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह के कंपाउंड ले लेंगे, लाइक B3A2 या A2B3 टाइप के, है ना? और देखेंगे फिर ऐसे केसेस में बेटा सॉल्युबिलिटी का फॉर्मेट क्या आता है, ठीक है? तो जब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम आ जाए, कुछ इस तरह का, लाइक इस तरह का, अब यहाँ पे +x होगा तो यहाँ -x होगा, तो बेटा आप सीधे सीधे फॉर्मूला बना सकते हो। जैसे यहाँ पर इन दोनों में सेकंड स्टेप तक गया है, थर्ड स्टेप तक जाता तो ये कहाँ तक जाता? क्या ये KW³ हो जाता? क्या ये KB1/KB2? समझ रहे ना बेटे? अगर +3 होता तो, है ना, +3 -3 होता तो क्या होता? KB1, KB2, KB3 और H+3 हो जाता। और यहाँ पर H+/K2 होता, यहाँ पर H+2 K1 K2 होता, और यहाँ पर H+3 K1 K2 K3 होता। तो अगर सेम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हैं तो बेटा आप डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो, एक लाइन में चुटकी में आप बेटा फॉर्मूला आप देख के बता सकते हो। आप कंपाउंड को देख के आप बेटा सीधे फॉर्मूले बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? बताओ, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो। हालांकि मैंने आपको पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म, पूरा डिटेल में मैकेनिज्म समझाया है, डिटेल में मैकेनिज्म समझाया है। तो नेक्स्ट सेशन बेटा कुछ हम इस तरह के केस लेंगे, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेके जो आपको झलक दिशा जो सेक्शन दिखाया था उनको कंप्लीट कर लेंगे, है ना? और उसके बाद फिर हम आपको, और उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स इक्विलिब्रिया का केस आएगा, और उसके बाद, है ना, और फिर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। फिर हम क्या स्टार्ट करेंगे? तो आई होप बेटा कि आपने यहाँ तक बहुत इन्जॉय किया होगा बेटे, बहुत मजे किए होंगे आपने। तो आज की क्लास में इतने ही रखते हैं बेटे, है ना? थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और बेटा कमेंट जरूर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं बेटे ये गर्दा सेशन जो ज़बरदस्त सेशन चल रहा है बेटा, आप देख लो बेटा इसका इंपॉर्टेंस क्या है और कितनी मेरी मेहनत है इन सब के पीछे, आपको ज़रूर नज़र आ रही होगी बेटा। मेरी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके सामने जो मैं रख रहा हूँ, ठीक है? तो बेटा शेयर जरूर करें, लोगों को जरूर बताएं बेटे, है ना? चैनल को आगे बढ़ाएं बेटे, है ना? और कमेंट जरूर करें, लाइक वगैरह करें, है ना? सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो बेटा, है ना? एंड मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में। टिल देन लव यू, व्हाई नॉट डी।